Good morning, everyone. In today's session of thermodynamics, we will discuss about mathematical relations between the thermodynamic functions and the thermodynamic variables. जो हमारे thermodynamic functions हैं और जो thermodynamic variables हैं, उनके बीच में कुछ relations हैं, कुछ formulas हैं, कुछ equations हैं, वो किस टाइप से डिराइव किए जाएं या किस तरीके से उनको याद रखा जाए, वो सारी की सारी बातें हम आज के सेशन के अंदर सीखेंगे, पढ़ेंगे। और जो रिलेशंस बनेंगे, जो इक्वेशन बनेंगी, वो मैक्सवेल आपकी इक्वेशंस हैं। और बाद में जो रिलेशन बनेंगे उन्हीं को यूज करते हुए वो आपके मैक्सवेल रिलेशंस बन जाएंगे। और उनकी एप्लीकेशन, उनके यूज हैं, काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनकी काफी इंपॉर्टेंस है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी, थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी। डायरेक्ट हमें कहीं पे कोई फार्मूला अप्लाई करना है तो हम कैसे उसको यूज करें, कैसे जाने कि ये फार्मूला हमने बिल्कुल ठीक लिखा है। तो ये सारी की सारी बातें थर्मोडायनेमिकल व्यू से हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि हम उनको ध्यान रखें, याद रखें। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के सेशन को। तो जो मैक्सवेल इक्वेशंस है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, आपने देखा होगा सबसे पहला फार्मूला जैसे H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। या हम आपको बता दें, काफी बुक्स के अंदर जो इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे इसको यू से भी लिख देते हैं। H एंथैल्पी है, H इंटरनल एनर्जी है, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है। तो दैट इज द रिलेशन H इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। अभी हम आपको ये फार्मूले बता रहे हैं डायरेक्ट, जैसे एंथैल्पी का फार्मूला, फिर बाद में थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के बेसिस के ऊपर हम उनको आपकी कोई ट्रिक के बेसिस के ऊपर उनको याद रखने की कोशिश भी करेंगे। सेकेंड रिलेशन क्या है? ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। अगला रिलेशन आपका ये बन जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। ई क्या है यहाँ पे? दैट इज द हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। ई इंटरनल एनर्जी, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी। जी क्या है? गिब्स फ्री एनर्जी। एच एंथैल्पी है, टी टेम्परेचर, एस एंट्रोपी। तो ये कुछ रिलेशन आपने सिंपल रिलेशन देखे, इनका भी स्पेसिफिक नेमिंग की जाएगी, स्पेसिफिक इनका नाम दिया जाएगा। उसके बाद अब हम क्या करेंगे, जो आपके सामने आपको ये फार्मूलाज यहाँ पे दिखाई दिए, अब हम कुछ और रिलेशंस निकालेंगे जिन्हें हम मैक्सवेल इक्वेशन कहेंगे। तो वो जो मैक्सवेल इक्वेशन हम कैसे डिराइव करेंगे? देखिए, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमने पढ़ा, उसके बेसिस के ऊपर हमने एक फॉर्मूला हमारे सामने आ गया था जो हमने डिराइव किया था कि डेल्टा ई या डीई कह दें। डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू था। तो डब्ल्यू की का फॉर्मूला क्या था? प्रेशर वॉल्यूम वर्क, पी डेल्टा वी। और जब वर्क ऑफ एक्सपेंशन होता है, वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, तो हम नेगेटिव साइन लगा देते हैं, तो वो हमने यहाँ पे लिखा। तो डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी डीवी। फिर जो एंट्रोपी है, एंट्रोपी का जो रिलेशन होता है कि डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी, तो वहां से अगर हम क्यू के बारे में लिखना चाहें, बोलो हम क्या लिख देंगे? मैंने अभी क्या बताया, डेल्टा एस का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। तो क्यू किसके इक्वल हो जाएगा? टी डेल्टा एस। तो देखो, हमने क्यू की जगह सिर्फ क्या लिखा? टी डेल्टा एस लिख दिया। तो ये टी डेल्टा एस देखो कहाँ से आया, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि जो डीएस है, एंट्रोपी चेंज का रिलेशन क्या होता है? डीएस इज इक्वल टू क्यू बाय टी। सो क्यू इज इक्वल टू टीडीएस। उसके बाद माइनस में पीडीवी। तो ये एक रिलेशन आ गया आपके सामने। ये हमें याद रखना चाहिए, एग्जाम में काफी बार आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि डीई इज इक्वल टू क्या होता है? टीडीएस माइनस में पीडीवी। करेक्ट हो गया, तो दैट्स द फर्स्ट इक्वेशन। ये फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आपके सामने आ गई। इस टाइप से सिंपली इसको डिराइव किया जाता है फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से। अब आप समझ गए होंगे इसको। अब देखो आगे चलते हैं। अब जो नेक्स्ट हमारा पहला जो फॉर्मूला था, एच इजिकल टू ई प्लस पीवी, तो अगर हम उसी को लिखें एच इजिकल टू ई प्लस पीवी, तो अभी अभी हमने सीखा, अगर हम अब हम इसका चेंज करेंगे डिफ्रेंसिएशन, तो क्या लिख पाएंगे आप इसको? तो डी एच इजिकल टू डी ई प्लस में पीडीवी प्लस वीडीपी, हमने कंप्लीट डिफ्रेंसिएशन इसका कर दिया। तो डी एच इज इक्वल टू ई, पी दो फैक्टर आ जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो एक को कांस्टेंट रखें, देखो पी को कांस्टेंट रखा, बी का डिफरेंशिएशन पीडीवी। फिर सेकंड को कांस्टेंट रखें, बी कांस्टेंट, सेकंड का डिफरेंशिएशन वीडीपी। तो ये तरीका होता है जब हम कंप्लीट डिफरेंशिएशन करते हैं। उसके बाद अभी हमने ऊपर सीखा कि देखो ये जो डीई है, देखो यहाँ पे देखो, ये जो ये डीई है यहाँ पे, इस डीई की जगह हम क्या वैल्यू पुट कर सकते हैं, बोलो यहाँ पे? इस डीई की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे जो हमने ऊपर निकाली थी, देखो टीडीएस माइनस पीडीवी। तो ये जो डीई है यहाँ पे, इसकी जगह लिख दें टीडीएस माइनस में पीडीवी। तो देखो डी एच इज इक्वल टू, डीई की जगह देखो क्या लिखेंगे हम? टीडीएस
और माइनस में पीडीवी, हमने देखो पुट कर दी डीई की वैल्यू, आगे एज सच रहेगा, मीन्स प्लस में पीडीवी और प्लस में वीडीवी। अब क्या हुआ बोलो, यहाँ पे कौन सी चीजें आपस में कैंसिल हो गई? आपकी यहाँ पे जो पीडीवी है, से पीडीवी क्या हो गया, कैंसिल हो गया ना कैंसिल। तो क्या बच गया, डीएच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी। तो ये सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन बन गई, सेकंड रिलेशन आपके सामने आ गया। क्लियर हो गया, आ गई बात समझ में यहां तक? अब हम नेक्स्ट लिखते हैं अपना रिलेशन हेल्प हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी से रिलेटेड, जो अभी अभी हमने देखा था। दैट इज बोलो क्या है, ए से लिखते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी को। तो ए इज इक्वल टू, देखो ये रहा ऊपर रिलेशन हमने पहले से लिख रखा है। ए इज इक्वल टू बोलो क्या है, ई माइनस टी एस, तो वही लिखते हैं आप, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस। उसी टाइप से अब हम इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो डी ए इज इक्वल टू डीई माइनस टी डी एस है, तो क्या करें, एक फैक्टर को कांस्टेंट रखें, टी को मान लीजिए हमने कांस्टेंट रखा, डीएस का कर दिया तो माइनस टी डीएस। अब एस को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर का कर दें तो माइनस एस डी टी। अब देखो जो हमने अभी अभी निकाला था, ये डीई का रिलेशन आ गया था ना, देखो यहाँ से कंप्लीट डिफरेंशिएशन के बाद बोलो क्या था, डीई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पीडीवी। तो यहाँ पे डीई की जगह ये वैल्यू पुट करते हैं यहां से, तो डी ए इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, हमने देखो इस डीई की जगह हमने पुट कर दिया। अब जो रिमेनिंग आपके फैक्टर्स हैं इनको तो ऐसे रखेंगे हम, तो माइनस टीडीएस माइनस में एस डी टी। अब यहाँ पे आपको क्या दिखाई दिया, क्या कोई चीज कैंसिल हो रही है यहाँ पे? बिल्कुल हो रही है, देखो ये टीडीएस प्लस का है, ये टीडीएस माइनस का, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब क्या रिलेशन आ गया, डीए इज इक्वल टू माइनस पीडीवी माइनस में एस डी टी। तो नेक्स्ट रिलेशन आ गया, नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट को देखो, देखो ये जो लास्ट में बच गया, जी इज इक्वल टू एच माइनस में टी एस, हमने लिखा जी इज इक्वल टू एच माइनस में टी एस, देखो यहाँ पे लिख दिया। उसी टाइप से इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन कर दें, डीजी इज इक्वल टू डी एच। अब इसमें भी देखो दो फैक्टर हैं आपस में मल्टीप्लाई में टी एस, तो एक को कांस्टेंट रखें, मान लीजिए टी को कांस्टेंट, तो एस का कर दिया तो माइनस में टी डी एस। अब एस को कांस्टेंट रखें, टेम्परेचर का कर दें तो माइनस में एस डी टी। अब उसके बाद क्या करें, देखो यहाँ पे डीएच आ गया, देखो डीएच का रिलेशन तो हमने निकाल ही लिया, देखो यहाँ पे, तो डीएच इज इक्वल टू बोलो किसके होता है, टीडीएस प्लस में वीडीपी। तो यहाँ पे डीएच की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो डीजी इज इक्वल टू, क्या थी वैल्यू, डीएच की जगह क्या पुट करें, टीडीएस प्लस वीडीपी, तो टीडीएस हमने लिख दिया प्लस वीडीपी। रिमेनिंग फैक्टर जो है ये माइनस टीडीएस माइनस एसडीटी, ये सच लिखते हैं, तो माइनस टीडीएस माइनस में एसडीटी। अब बोलो क्या चीज कोई कैंसिल होती हुई दिख रही है आपको? हाँ ये रहा, टीडीएस प्लस का, ये टीडीएस माइनस का, ये हमने कैंसिल कर, बोलो रिलेशन क्या आ गया, डीजी इज इक्वल टू बीडीपी माइनस में एसडीटी। तो ये तो हो गया कि इनको डिराइव कैसे किया जाता है, तो ये तो हमने डिराइव करना सीख लिया। सिंपल शुरू में थ्री रिलेशंस आपने लिखे, एच ए और जी के बारे में, और एनर्जी का तो ऊपर ये हमने था ही हमारे पास कि ई इज इक्वल टू क्यू माइनस पीडीवी होता है, या ई माइनस डब्ल्यू आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो चार रिलेशन हमारे कंप्लीट डिफरेंशिएशन के बाद जो हमें मिले हैं, आपकी इंटरनल एनर्जी चेंज का डीई का मिला, डीई इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। एंथैल्पी चेंज का मिला, डीएच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी। हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी चेंज का मिला, डीए इज इक्वल टू माइनस पीडीवी माइनस एसडीटी। और डीजी का मिला, डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एसडीटी। तो ये रिलेशन हमें डायरेक्ट याद रहने चाहिए, क्योंकि ये काफी बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, डिराइव भी करवा सकते हैं, तो आप इस टाइप से इनको डिराइव कर देंगे। अब आपको कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। चलो आगे प्रोसीड करते हैं। अभी इन्हीं चीजों को मैं देखो दोबारा लिखता हूँ, फर्स्ट थ्री रिलेशंस देखो, मैंने देखो ये लिख दिए। उसके बाद जो अभी हमने डिराइव किए थे, ये वो चार रिलेशन है, ये भी मैंने लिख दिए। सो ये जो चार अभी डिराइव किए, ये आपके मैक्सवेल इक्वेशन आ गए। अब इन्हीं को हम यूज करेंगे, इन्हीं को हम यूज करेंगे, मैक्सवेल रिलेशंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मैक्सवेल रिलेशंस। तो देखो वो कैसे निकाले, तो उलर्स थ्योरम आती है, ध्यान रखें, देयर इज ए थ्योरम कॉल्ड एज द उलर्स थ्योरम, उसको यूज करेंगे। और ये जो चार आपके पास मैक्सवेल इक्वेशन आई थी, देखो ये चार इक्वेशन जो चेंज की फॉर्म में, डी इज इक्वल टू डी एच इज इक्वल टू डी ए इज इक्वल टू डी जी, दीज आर दी मैक्सवेल इक्वेशन। इन चारों के ऊपर हम उलर्स थ्योरम को अभी अप्लाई करेंगे। अब उलर्स थ्योरम देखो कहती क्या है, इसने ये कहा, मान लीजिए आपके पास कोई इस तरह का रिलेशन है कि जेड इज इक्वल, जेड यहाँ पे ये आ गया, देखो डीई डी एच डी ए डी जी, दैट इज इक्वल टू यहाँ पे जेड है, ठीक है। उसके बाद कुछ इस तरह से दिखे, एम डी एक्स, एम आगे डी एक्स, देखो सभी दिख रहे हैं ना सभी के अंदर, जैसे इसमें
एम डी एक्स, जैसे पहले वाले में टी डी एस आ गया तो एम तो टी हो गया, डीएक्स यहाँ पे डीएस हो गया, नेक्स्ट में भी टी डी एस, ये पी डी वी वी डी पी, क्लियर हो गया। उसके बाद प्लस में एन डी वाई, तो देखो ये एन यहाँ पे जैसे पी हो गया और डी वाई जैसे डीवी हो गया, तो हर एक में है ये पी डी वी, यहाँ पे वीडीपी आ गया, यहाँ पे एस डी टी आ गया, यहाँ पे बी एस डी टी आ गया, क्लियर हो गया। तो इस तरह का अगर कोई फार्मूला हमें दिखाई दे तो वो तो हमें चारों मैक्सवेल इक्वेशन में इसी टाइप का दिख गया। अब अप्लाई कैसे करते हैं? अप्लाई करने का तरीका ये होता है, डेरिवेटिव ऑफ द एम, देखो एम, एम का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या लेना है यहाँ पे, वाई, देखो वाई के रिस्पेक्ट, एम का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू वाई, वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ एम, देखो एम का हम क्या लेंगे, बोलो यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू, बोलो क्या, वाई, और एट कांस्टेंट बोलो क्या कर देंगे, जो यहाँ पे ये डीएक्स लिख रखा था, एट कांस्टेंट बोलो क्या, आपके एक्स। समझ में आ गया? मतलब इसका क्या हुआ कि डीएम बाई डी वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स, डीएम, ये एम का लिया ना, तो डीएम डिवाइडेड बाय डी वाई, डीएम डिवाइडेड बाय डी वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स इज इक्वल टू किसके होगा, वो हमेशा इक्वल होगा डेरिवेटिव ऑफ एन लेंगे। अब देखो क्या लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू क्या लेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डेरिवेटिव ऑफ एन लेंगे विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, एक्स लेंगे, और एट कांस्टेंट बोलो क्या, एट कांस्टेंट वाई लेंगे हम। तो क्या बन गया बोलो आपका, डी एन बाई डी एक्स, डी एन बाई डी एक्स एट कांस्टेंट वाई। तो ये आपका एक फार्मूला यहाँ पे बनेगा, उसी को हम यूज करेंगे। देखो ध्यान देना, मैंने अभी आपको क्या बताया, क्या फार्मूला बना यहाँ पे, इन चीजों को अगर हम देखें, मैं देखो आपके सामने ऊपर लिख के दिखा देता हूँ। देखो कुछ इस टाइप से बनेगा कि डी एम, देखो यहाँ पे डिवाइडेड बाय बोलो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एम विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, वाई, जो उधर डी वाई लिखा था, तो डीएम बाई डी वाई एट कांस्टेंट, ब्रैकेट के बाहर लिखते हैं जो भी कांस्टेंट होता है, एट कांस्टेंट बोलो क्या, एक्स, दैट इज इक्वल टू बोलो किसका होगा, अब सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एन, देखो यहाँ पे डीएन है और दूसरी साइड में एक्स है ना, तो डीएन बाय डीएक्स, तो डीएन डिवाइडेड बाय बोलो क्या, डीएक्स, क्लियर हो गया इतना। एट कांस्टेंट बोलो क्या करेंगे, एट कांस्टेंट वाई, एट कांस्टेंट वाई। तो इस तरह से हमारे सारे रिलेशन अब बन जाएंगे। अब आपको यही चीजें यूज करनी है यहाँ पे, तो अब ध्यान से देखना हम कैसे बनाते हैं। पहले वाला रिलेशन देखें, पहले वाली आपकी जितनी भी ये चार इक्वेशंस हैं, इन सभी को अब हम अप्लाई करेंगे अपने इन चारों के चारों फार्मूलाज के अंदर, चारों के चारों फार्मूला के अंदर अब हम यूज करेंगे। देखो अब ये लास्ट वाला देखते हैं पहले, डी जी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस में एस डी टी है ना बेटा, देखो ये रहा, तो ये रहा। अब इसमें देखो, देखो एग्जाम में एक चीज बता दूं, पहले ध्यान रखना, देखो ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना बेटा एग्जाम में, मान लीजिए यही दे दें एग्जाम में लिखा हुआ, जेड इज इक्वल टू एम डी एक्स प्लस में एन डी वाई, और जरूरी नहीं कि ये चीज इधर लेफ्ट हैंड साइड में लिखना जरूरी है, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है, एग्जाम में ऐसा भी लिखा आ सकता है, dn डिवाइडेड बाय dx एट कांस्टेंट y इक्वल टू, इसको उधर लिख दें dm बाय dy एट कांस्टेंट x, एक ही बात है ना, एक ही चीज है ये दोनों। तो ऐसे ही देखो मैं आपको ये चीजें इंटरमिक्स करके यहाँ पे बताऊंगा। अब ध्यान से देखें, हम ये रिलेशन नंबर 4 को देख रहे हैं, मैक्सवेल जो इक्वेशन है यहाँ पे, ये 4 वाली, इसको हम देख रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर अप्लाई कर, बोलो कैसे अप्लाई करेंगे इसके अंदर, बताएं शहबाज जल्दी से। यहाँ पे देखो मान लीजिए मैं इधर से स्टार्ट कर देता हूँ, इसमें एस से, देखो एस, देखो ये एस लिखा दिख रहा है ना यहाँ पे, ये एस लिखा दिख रहा है, ये एस, तो डीएस बाय बोलो क्या करेंगे, डीएस बाय डीपी, डीएस बाय बोलो क्या करेंगे, डीएस बाय डीपी, और एट कांस्टेंट बोलो क्या कर देंगे, डीएस बाय डीपी एट कांस्टेंट बोलो क्या कर देंगे, टेम्परेचर, तो डीएस बाय डीपी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। लेकिन यहाँ पे जो आपने डीएस बाय डीपी किया तो माइनस साइन भी है ना, तो माइनस साइन भी साथ आएगा, अभी हम लगा देंगे, ठीक है, माइनस साइन देखो हमने लगा दिया, क्लियर हो गया। अब ये किसके इक्वल होगा, अब दूसरी साइड में बोलो कौन दिख रहा है, यहाँ पे v दिख रहा है ना बेटा, v, तो dv बाय dt, बोलो क्या करेंगे, dv बाय dt, देखो dv बाय dt एट कांस्टेंट प्रेशर, तो dv बाय dt, dv बाय dt एट कांस्टेंट बोलो क्या किया, प्रेशर, ये रिलेशन आपका आ गया। यहाँ पे प्लस साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमने स्टार्ट किया ये dv, v के साथ यहाँ पे पहले से ही प्लस साइन है, प्लस आ गया, एस से स्टार्ट किया था तो इसके साथ माइनस था तो इधर माइनस आ गया, तो ये आपका एक रिलेशन बन गया, इसे कहते हैं मैक्सवेल रिलेशन। ये चार मैक्सवेल इक्वेशन है और इनसे हम डिराइव क्या कर रहे हैं, मैक्सवेल रिलेशन। ये वही रिलेशन है, हम आपको बताते हैं जो अभी हमने आपको सारे डिराइव करके पीछे
जो आगे हम आपको सिखाएंगे थर्मोडायनेमिक स्फीयर के। ये सारी की सारी बातें देखो, जो अभी हम आपको बता रहे हैं ना, अभी तो डायरेक्ट डिराइव करना बता रहे हैं आप, फिर इनको आप कैसे आगे निकालेंगे वो सारी चीजें आप सीख पाएंगे थर्मोडायनेमिक स्फीयर के द्वारा। तो ये यूलर्स थ्योरम से देखो, ये मैक्सवेल इक्वेशन क्या कहाँ से आई, अभी हमने डिराइव करनी आपको सिखाई थी। अब जो मैक्सवेल इक्वेशन आ गई, इन पे क्या अप्लाई कर दे, यूलर्स थ्योरम अप्लाई कर दे, मैथमेटिकल रिलेशन है ये तो। अप्लाई करने के बाद आपके पास जो रिलेशन आते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, मैक्सवेल रिलेशन। तो पहला मैक्सवेल रिलेशन आ गया। अब देखो सेकंड चलते हैं। अब इससे जस्ट ऊपर वाला देखते हैं हम फॉर्मूला, जस्ट इससे ऊपर। अब मैंने बताया नेक्स्ट लेते हैं अपनी मैक्सवेल इक्वेशन। देखो नेक्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन कौन सी आ गई, ये लेते हैं हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी वाली। नीचे से हमने स्टार्ट कर रखा है तो वन बाय वन लेंगे। डीजी के बारे में तो हमने रिलेशन बना दिया, डीजी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी। जो एक मैक्सवेल इक्वेशन थी, इससे मैक्सवेल रिलेशन ये आपका बन चुका है। अब उसके बाद देखते हैं डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस में एस डी टी। इसके ऊपर दोबारा से यूलर्स थ्योरम लगाएं। बोलो कैसे लगाएंगे, इसमें ध्यान से देखो। इसमें जब हम रिलेशन लगाएंगे यहाँ पे यूलर्स थ्योरम का, तो देखें ध्यान से, यहाँ पे देखो हमने इधर से लेफ्ट से स्टार्ट कर दिया इसको। देखो डीपी, देखो पी है ना, पी का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पे बोलो कौन है, टी। तो डीपी बाय डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। देखो जो मेरा यहाँ पे एरो में चला रहा हूँ उसको देखते जाएं। डीपी बाय डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, आ गया ना। डीपी बाय डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, माइनस साइन है तो माइनस साइन भी साथ आ जाएगा। इक्वल टू बोलो किसके होगा, जल्दी बताओ किसके होगा। अब यहां से एस से चलेंगे तो ds बाय डीवी, देखो यहाँ पे माइनस एस है ना ये, तो ds बाय डीवी इधर चले, ds बाय डीवी और वापिस आए एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ds बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, माइनस साइन था तो साथ हमने माइनस साइन भी लगा दिया। तो इस टाइप से ये हमारा नेक्स्ट मैक्सवेल रिलेशन डिराइव हो गया बाय अप्लाइंग द कूलर्स थ्योरम। अब नेक्स्ट चलते हैं इससे ऊपर, देखो एंथैल्पी चेंज वाला, डीएच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस में वीडीपी। अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, इसको फिर हम इधर से रिवर्स डायरेक्शन से करके दिखाते हैं आपको। देखो वी से, देखो ये वी लिख रखा है ना, डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस में वीडीपी। मैंने बताया ना पहले कोई भी चीज लिख सकते हैं राइट लेफ्ट। तो ये वी है तो क्या लिखेंगे बोलो, डी वी। क्या लिखेंगे बताओ, डी वी। देखो यहाँ पे वी है तो डी वी डिवाइडेड बाय डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। डी वी बाय डी एस, डेरिवेटिव ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू बोलो क्या, एस। तो डी वी डिवाइडेड बाय डी एस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डीवी डिवाइडेड बाय डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर, देखो हमने लिख दिया। तो यहाँ पे प्लस साइन था तो प्लस ही रहेगा। अब उसके बाद अब इधर से स्टार्ट करते हैं टी से। देखो डी टी डिवाइडेड बाय डीपी, देखो डी टी डिवाइडेड बाय डीपी एट कांस्टेंट एस। डी टी डिवाइडेड बाय डीपी एट कांस्टेंट एस, प्लस साइन आ गया। तो थर्ड मैक्सवेल रिलेशन हमारे पास आ चुका है थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन से। अब ऊपर वाली देखो जो इक्वेशन ये बच गई, डीई इज इक्वल टू टी डी एस माइनस में पीडीवी। अब इसके ऊपर भी यूलर्स थ्योरम हम अप्लाई करेंगे और मैक्सवेल रिलेशन हमारा नेक्स्ट आ जाएगा। देखो ध्यान से, अब इधर से ही स्टार्ट करते हैं टी से। तो देखो क्या बनेगा, टी है तो डी टी डिवाइडेड बाय डीवी। डी टी डिवाइडेड बाय डीवी मीन्स डेरिवेटिव ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो देखो क्या आया, डी टी डिवाइडेड बाय डीवी एट कांस्टेंट एस। तो डी टी डिवाइडेड बाय डीवी एट कांस्टेंट एस, प्लस साइन आ जाएगा, इक्वल टू। अब इक्वल टू बताओ इधर से क्या चलेगा, डीपी। देखो पी का देखना डेरिवेटिव, डीपी डिवाइडेड बाय डीएस, डीपी डिवाइडेड बाय डीएस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। वापस देखो ऐसे सर्कल में घूमना होता है ऐसे ना। पी से स्टार्ट किया है यहाँ पे, पीडीवी में पी से स्टार्ट किया, देखो जो पी था, तो डेरिवेटिव लेना है इसका पी। पी के साथ कोई लिखा ही नहीं हुआ कुछ, तो इसलिए उसी का लेंगे, जो जिसके साथ डी नहीं लिख रखा उसी का तो डेरिवेटिव लेंगे। तो और आगे तो लिख ही रखा है वहां पे, तो डीपी डिवाइडेड बाय डीएस एट कांस्टेंट वी और माइनस साइन के साथ, डीपी डिवाइडेड बाय डीएस एट कांस्टेंट बी। तो ये चार हमारे पास देखो क्या आ चुके हैं, मैक्सवेल रिलेशन। कहां से निकले, मैक्सवेल इक्वेशन से। चार मैक्सवेल इक्वेशन से चार मैक्सवेल रिलेशन आपके पास आ चुके हैं। अब आप इतना समझ गए होंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, बड़ा बेसिक सा मैथमेटिक्स अब हम लगाने वाले हैं, बड़ा बेसिक मैथमेटिक्स। बेसिक मैथमेटिक्स अब हमारा क्या होगा, अगले जो और रिलेशन हम निकालने वाले हैं उसमें आप देखो क्या देखेंगे, एक चीज देखें बेटा। जो ये हमारे पास ये चार मैक्सवेल इक्वेशन है ना, देखो ये चार मैक्सवेल इक्वेशन,
इसमें आपको कुछ ना कुछ तो दिख ही रहा है, देखो यहाँ पे जैसे फर्स्ट में डीई इज इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। इसका मतलब क्या है, डीई मतलब चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, अगर हम इसको कांस्टेंट कर दें तो डी जीरो। टीडीएस में डीएस दिख रहा है, चेंज इन एंट्रोपी, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट कर दें तो डीएस जीरो। माइनस में पीडीवी दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट कर दें तो डीवी जीरो। कुछ मेरी बात आई समझ में? कहने का मतलब ये जो जैसे पहला जो रिलेशन आपको दिख रहा है, इसमें हम किसी ना किसी चीज को अब कांस्टेंट करने वाले हैं। किसी ना किसी चीज को बोलो हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट, ये ध्यान रखें बस। अब कांस्टेंट किसको करेंगे, कांस्टेंट उसको करेंगे जिसमें चेंज फैक्टर भी है, जैसे डीएस डीवी, और उसके साथ कोई दूसरा फैक्टर भी लगा हुआ है, दूसरा वेरिएबल भी लगा हुआ है यहाँ पे। देखो डीएस के साथ कौन है, टी, डीवी के साथ कौन है, पी। तो अब हम जिनको कांस्टेंट करेंगे ना बेटा, इस पहले फार्मूले में किसको कांस्टेंट करेंगे हम, या तो डीएस को या डीपी को, या तो डीएस को या डीवी को। बताओ सेकंड फार्मूला में किसको करेंगे, ये तो अकेला हो गया ना बेटा, डीएच। तो इधर है देखो टीडीएस प्लस वीडीपी, ये जो आपका एंट्रोपी चेंज, इसके साथ कोई वेरिएबल है, टी है, यहाँ पे डीपी के साथ वी है। तो देखो यहाँ पे हम किसको कांस्टेंट कर सकते हैं, या तो डीएस को या डीपी को सेकंड फैक्टर में। थर्ड जो मैक्सवेल आपका इक्वेशन है, उसमें किसको कर सकते हैं यहाँ पे, डी इज इक्वल टू माइनस पी डीवी माइनस एस डी में, या तो डीवी को करेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम को, या डीटी है तो टेम्परेचर को कांस्टेंट करेंगे। लास्ट वाले में डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी है, तो बोलो किसको कांस्टेंट करेंगे, वीडीपी है यहाँ पे तो डीपी को कांस्टेंट कर सकते हैं, प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं, या माइनस एस डीटी है यहाँ पे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट कर सकते हैं। तो ऐसे हम करेंगे और आपके रिलेशन आपके पास आएंगे। तो देखते जाएं आप कैसे। अब देखो एस का निकालते हैं यहाँ पे रिलेशन, देखो ये एस का देखें लास्ट में, एस कहाँ पे दिख रहा है, इन दो जगह दिख रहा है ना। आप ये ढूंढो जल्दी से कि हमें एस का रिलेशन निकालना है। एस का मतलब जहां पे अकेला एस दिख रहा है, अकेला एस, डीएस नहीं, अकेला एस। अकेला एस बोलो कहाँ पे दिख रहा है बेटा, अकेला एस हमें देखो एक तो यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, कोई ये रहा, यहाँ दिख रहा है ना अकेला एस, देखो ये रहा फोर्थ रिलेशन। और एक यहाँ पे ये दिख रहा है देखो माइनस एस डी टी, देखो जहां पे माइनस एस डी टी है ना, थर्ड और फोर्थ जो मैक्सवेल इक्वेशन, इन दोनों के अंदर दिख रहा है आपका एस। अब इन दोनों के अंदर एस की वैल्यू मान लीजिए हमें निकालनी है। हम वैल्यू किस किस की निकालेंगे, यहाँ पे हम निकालना चाहते हैं एस की वैल्यू, तो एस की वैल्यू इन दो मैक्सवेल इक्वेशन से निकल सकती है। यहां से एस की वैल्यू निकालनी हो तो बोलो हम क्या करें, देखो एस की निकालनी है ना, तो हम डी यहाँ पे टेम्परेचर को तो कांस्टेंट कर नहीं सकते, क्योंकि एस तो इसी के साथ है, अगर डीटी को कांस्टेंट कर दिया, डीटी जीरो हो गया तो एस मल्टीप्लाइड बाय जीरो है तो जीरो हो जाएगा, तो ये फैक्टरी जीरो हो गया, तो एस की वैल्यू कैसे निकलेगी। तो कहने का मतलब किसको कांस्टेंट करें, कांस्टेंट दो में से किसी एक को ही कर सकते थे हम यहाँ पे, या तो डीपी मतलब प्रेशर कांस्टेंट, इक्वेशन नंबर 4 में मैंने बताया था, या टेम्परेचर। अब वैल्यू एस की निकालनी है तो कांस्टेंट हमें पी को ही करना पड़ेगा ना। कहने का अभिप्राय, अगर मैं पी को मान लीजिए कांस्टेंट कर दूं इसको यहाँ पे, तो डीपी जीरो हो जाएगा ना। तो डीपी अगर जीरो तो ये फैक्टर जीरो, ये फैक्टर जीरो, तो बोलो क्या बच गया, प्रेशर कांस्टेंट कर दें तो डीपी जीरो, मतलब वीडीपी जीरो हो गया। तो अब क्या होगा, इसकी वैल्यू निकालनी है तो डीटी को दूसरी साइड में नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे डीजी डिवाइडेड बाय डीटी है ना, तभी तो ऐसा आएगा ना। तो डीजी डिवाइडेड बाय डीटी इज इक्वल टू माइनस एस। तो देखो डीजी डिवाइडेड बाय क्या आ गया, डीटी आ गया ना बेटा, फोर्थ फार्मूला से। क्यों, ये कब आया रिलेशन, जब हमने प्रेशर कांस्टेंट किया। एग्जाम में आ जाए ऐसे कि भाई ये फार्मूला डिराइव करें, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आपके पास ये डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस टी टी, ये रिलेशन डिपेंडिंग अपॉन कितने नंबर का क्वेश्चन आता है, आप इसको जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस से स्टार्ट करें, उसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करके डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी आ जाए। थ्योरेटिकल बता रहे हैं, ऑब्जेक्टिव में तो कोई दिक्कत नहीं। और अब इसके अंदर हमने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया, तो एट कांस्टेंट प्रेशर तो डीपी जीरो, तो ये रिलेशन आपके पास आ गया विद माइनस साइन। बोलो कैसा साइन आएगा, माइनस साइन, अभी हम लगाएंगे वो बात, ठीक है, अभी लगा के दिखाते हैं। अब इस ऊपर वाले फार्मूले में और चलते हैं बेटा, देखो यहाँ पे जहां पे माइनस एस डी टी था, ये थर्ड जो मैक्सवेल इक्वेशन थी, यहाँ पे भी एस का रिलेशन है, क्योंकि एस किस किस के इक्वल हो सकता है, एक तो एक्स, एस हमने इक्वल कर दिया डीजी बाई डी टी के एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया वो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब कांस्टेंट प्रेशर, देखो यहाँ लिख के दिखाएंगे। अब यहाँ पे बताओ बेटा क्या करेंगे, तो यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट करना पड़ेगा, डीवी जीरो है ना, वॉल्यूम कांस्टेंट तो डीवी जी, तभी तो ये पीडीवी जीरो हो जाएगा पूरा। तो डीए के डिवाइडेड में डीटी आ जाए, तो डीए डिवाइडेड बाय बोलो क्या, डीटी, ये भी एस के इक्वल होगा। अब साइन की बात करते हैं, तो यहाँ पे देखो माइनस साइन लगा दिया ना, देखो मैंने माइनस साइन, क्योंकि माइनस एस डी टी था तो माइनस रहेगा, माइनस एस लिख दो या साइन को दूसरी साइड ले जाओ। अब ऊपर वाले में भी माइनस साइन है देखो, तो माइनस एस, तो क्योंकि एस का फॉर्मूला है दोनों में माइनस था, इसलिए एस को इधर रख लिया और उधर हमने दोनों के साथ माइनस माइनस साइन लगा दिया। अब कांस्टेंट क्या क्या था बोलो,
जो पहला रिलेशन आपने निकाला था इज इक्वल टू डीजी बाई डी टी, देखो ये फोर्थ में से डीजी के डिवाइड में डी टी था, है ना। तो क्या कांस्टेंट रखा था, प्रेशर। तो देखो मैंने पी लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया ना, देखो यहाँ पे नीचे नीचे जब हम लिखते हैं इसका मतलब ये चीज कांस्टेंट है, तो पी लिख दिया हमने। सेकंड में बोलो कौन कांस्टेंट किया था, वॉल्यूम किया था हमने, तो देखो हमने यहाँ पे वी लिख दिया, देखो नीचे। तो अब ये कंप्लीट फार्मूला आ गया आपके सामने, आ गया ना फार्मूला। S इज इक्वल टू माइनस डी सी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड S इज ऑल्सो इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। क्लियर हो गया, समझ में आ गया ना फार्मूला। क्योंकि ये तो देखो सिंपल मैथमेटिक्स लगा के निकाल रहे हैं, इसमें कोई ट्रिक नहीं लगा रहे हैं। ट्रिक वाला तो आगे आएगा जिसको हम थर्मोडायनेमिक स्क्वायर कह रहे हैं, कि वहां से ये यही सेम रिलेशन कैसे डायरेक्ट हम डिराइव करेंगे। यहाँ पे तो फार्मूले को देख रहे हैं और डिराइव करें। अभी तक हमने कोई भी ट्रिक नहीं लगाई है, हम आपको बताते हैं, ये सारा थ्योरेटिकल वे है कि किस तरीके से आप डिराइव कर सकते हैं। अब हम चलते हैं इससे नेक्स्ट। अब हम निकालेंगे प्रेशर का फार्मूला, प्रेशर का। पी देखो कहाँ कहाँ दिख रहा है, पी देखो अकेला पी, देखो सबसे पहले रिलेशन में भी पी दिख रहा है, देखो अकेला पी, देखो डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, आ गया ना अकेला पी। और पी अकेला कहाँ पे दिख रहा है, पी अकेला देखो थर्ड रिलेशन में भी दिख रहा है, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस में एस डी टी, यहाँ पे भी देखो अकेला पी है ना। हमें पी का रिलेशन निकालना है, देखो पी का रिलेशन निकालेंगे हम दोनों के अंदर। अब ये बताओ, मान लीजिए फर्स्ट वाला है डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, यहाँ पे अगर पी का रिलेशन निकालें तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट यहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि पी के साथ डीवी है, वॉल्यूम तो कांस्टेंट नहीं करेंगे, ये तो यही फैक्टर जीरो हो जाएगा। तो अब दूसरा कांस्टेंट करेंगे डीएस, जिसको हम कांस्टेंट कर सकते हैं, एंट्रोपी अगर कांस्टेंट करते हैं तो डीएस जीरो, तो ये फैक्टर जीरो। तो डीई के डिवाइडेड में क्या आ जाएगा यहाँ पे, डीवी। तो डीई डिवाइडेड बाय डीवी एट कांस्टेंट एंट्रोपी इज इक्वल टू माइनस पी। क्लियर हो गया ना, एक तो ये बन जाएगा। और यहाँ पे देखो इसमें क्या बनेगा, डी ए इज इक्वल टू माइनस पी डी वी, यहाँ पे भी था, तो इसको तो हम जीरो होने नहीं देंगे, तो माइनस एस डी टी मतलब यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट कर देंगे हम। तो ये फैक्टर जीरो, और डीवी को नीचे ले जाओ, तो डी ए डिवाइडेड बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी, देखो ये भी आ गया। अब लिखना स्टार्ट करते हैं। तो P इज इक्वल टू, सबसे पहले थर्ड वाले के अंदर से हमने लिखा, तो बोलो हमें P का रिलेशन निकालना था, तो टेम्परेचर को क्या कर देंगे यहाँ पे कांस्टेंट, तो डी टी जीरो, और उसके बाद इस डीवी को नीचे ले गए, तो डी ए डिवाइडेड बाई डीवी इज इक्वल टू माइनस पी। तो यहाँ पे हम माइनस साइन अभी लगा देंगे, और कांस्टेंट बोलो क्या रहा है यहाँ पे, टेम्परेचर, यहाँ पे हम टी लिख देंगे, ठीक हो गया। और किसके इक्वल आएगा बताओ, ऊपर फर्स्ट में था, तो डीई डिवाइडेड बाय, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, तो एंट्रोपी कांस्टेंट, ये फैक्टर कांस्टेंट, तो डीई डिवाइडेड बाय डीवी, देखो वही लिखा हमने, डीई डिवाइडेड बाय डी, मैंने बताया था ना डीई को कई बार हम डी यू से भी लिखते हैं बुक्स में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे डी यू, दोनों बातें आपको लिख के दिखा दी हैं, ताकि आप पजल ना हो कि कभी एग्जाम में डी लिखा मिल जाए, कभी डी यू। अब उसके बाद देखो माइनस साइन हमने लगा दिया, यहाँ पे थर्ड रिलेशन में था, यहाँ पे माइनस, देखो माइनस पी डीवी था, पी निकालना तो माइनस पी। ऐसे ही टेम्परेचर देखो कांस्टेंट था, यहाँ पे माइनस एस डी टी कांस्टेंट हमने कर दिया। नेक्स्ट में बोलो कैसा साइन लगाएंगे, वहां पे भी माइनस, क्योंकि फर्स्ट रिलेशन में माइनस था, यहाँ पे माइनस पी डीवी, देखो ठीक हो गया। कांस्टेंट क्या किया था, एंट्रोपी, तो देखो एस लिख दिया मैंने, एस। क्या रिलेशन बन गया पी का, पी इज इक्वल टू माइनस डी ए बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू माइनस डीई बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। ये देखो ये दो रिलेशन आपस में इक्वल है ना। एग्जाम में आ जाए कि बताओ माइनस डी ए बाय डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर किसके इक्वल होता है, फोर ऑप्शन दे दें, तो वो ये इसके इक्वल होता है। क्लियर हो गया ना। तो इस तरीके से एग्जाम में आना होता है। जैसे आपने ये जो मैक्सवेल इक्वेशन थी यहाँ पे चार, उससे ये चार पहले क्या बनाए थे मैक्सवेल, क्या बनाए थे बोलो, मैक्सवेल रिलेशंस थे ये, मैक्सवेल रिलेशंस। और यहाँ पे हम फार्मूला निकाल रहे हैं एस का, पी का। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, वी के बारे में निकाल, क्या निकालेंगे, अबाउट द वी। अब अकेला वी देखो कहाँ पे लिखा दिख रहा है इन चार मैक्सवेल इक्वेशन में, कहीं पर भी बताएं शायद। क्या पहली में दिख रहा है डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी, नहीं इसमें तो नहीं। तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, हाँ देखो यहाँ पे तो दिख रहा है, देखो ये आ गया, आ गया ना वी, देखो ये वी आ गया, इसमें तो वी आ गया। और देखो वी कहाँ पे दिख रहा है, थर्ड में भी नहीं दिख रहा, डी इज इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी, लास्ट में फिर दिख गया, देखो डी इज इक्वल टू वी डी पी आ गया ना, वी डी पी वी आ गया। तो हमें दिखाई दिया सेकंड और फोर्थ जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसके अंदर। तो अब देखो उसी टाइप से, क्योंकि वी की वैल्यू निकालनी है, मान लीजिए डी एच इज इक्वल टू टी डी एस प्लस वी डी पी, वी की तो निकालनी, वीडीपी को तो जीरो होने नहीं देंगे। तो दूसरा फैक्टर कांस्टेंट किसको करें, टीडीएस में डीएस, यहाँ पे एंट्रोपी को कांस्टेंट करेंगे, और लास्ट वाले में डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी में वी निकालना है, तो एस डी टी मतलब टी, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे। अब लिखते हैं, देखो हमने सेकंड वाले रिलेशन में जब हमने वी निकालना है तो एंट्रोपी को कांस्टेंट किया, टीडीएस फैक्टर जीरो हो गया।
वी की वैल्यू निकालनी तो डीपी नीचे चला गया ना डीएच के, तो डीएच डिवाइडेड बाय डीपी, देखो वही लिखा हमने, डीएच डिवाइडेड बाय डीपी। और क्या, नेक्स्ट में देखो, यहाँ पे टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देंगे ना टेम्परेचर को कांस्टेंट यहाँ पे, तो ये एस डी टी जीरो, तो यहाँ पे डीपी नीचे चला जाएगा, तो डीजी डिवाइडेड बाय डीपी, देखो डीजी डिवाइडेड बाय डीपी हमने लिख दिया, डीजी डिवाइडेड बाय डीपी, ठीक हो गया। अब क्या क्या कांस्टेंट था और कौन सा साइन आएगा, देखो पहले वाला डीएच इज इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी, तो प्लस का साइन है ना, प्लस तो प्लस ही रहेगा यहाँ, ठीक हो गया। कांस्टेंट बोलो क्या रखा है यहाँ पे, टीडीएस में, ये डीएस कांस्टेंट था, तो एस लिख दिया देखो हमने, एंट्रोपी कांस्टेंट। नेक्स्ट में देखो लास्ट वाले में, डी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी डी, वी निकालना था, तो बोलो साइन यहाँ पे कैसा रहेगा, वीडीपी के साथ क्या है, प्लस साइन, तो प्लस ही रहेगा क्योंकि एसडीटी तो जीरो हो गया था ना। अब एसडीटी जीरो क्यों हुआ, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, देखो प्लस का साइन और टेम्परेचर कांस्टेंट, तो इसलिए हमने यहाँ पे टी लिख दिया, तो ये वॉल्यूम की रिलेशन आ गई। अब नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन टेम्परेचर के बारे में। अब ये देखो अकेला टी किस में लिखा दिख रहा है, इन चार मैक्सवेल इक्वेशन, तो डी इज इक्वल टू टी डी एस माइनस पी डी वी, देखो एक तो टी आई पे दिख गया है ना फर्स्ट में, सेकंड में भी डी, देखो ये टी आ गया, टी डी एस है अकेला टी, टी का फॉर्मूला ही निकालना है, तो डी एच इज इक्वल टू टी डी एस, देखो यहाँ पे भी टी दिख गया आपका, औरों में है नहीं, देखो नीचे अकेला टी, तो पहले दो जो आपकी मैक्सवेल इक्वेशन है पहली दो, उनके बेसिस पे ही हमारा टी का फॉर्मूला आएगा यहाँ। अब देखो टी किसके इक्वल, पहले में टी की वैल्यू निकालनी है तो माइनस पी डीवी को जीरो होना होगा, और ये जीरो कब होगा, जब डीवी जीरो हो, डीवी भी जीरो कब होगा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो पहले वाले केस में जब हम टी का फार्मूला निकालेंगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट हो जाएगा, और माइनस पी डीवी जीरो है तो हर जगह प्लस ही रहेगा साइन। अब सेकंड में देखो, टेम्परेचर का निकालना है तो प्लस वीडीपी को जीरो होना होगा, यहाँ पे वीडीपी जीरो मतलब प्रेशर कांस्टेंट, डीपी जीरो मतलब प्रेशर कांस्टेंट, तो सेकंड में प्रेशर कांस्टेंट है, पहले वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट था। तो अब रिलेशन लिखते हैं, तो पहले हमने ये सेकंड वाला लिख दिया, देखो यहाँ पे मैंने बताया ना, कोई पहले लिख दो कोई बाद में लिख दो, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे हमें टेम्परेचर का फॉर्मूला निकालना था, तो ये प्रेशर कांस्टेंट रखा, वीडीपी फैक्टर जीरो हो गया, तो डीएच के डिवाइड में क्या आ जाएगा, ये डीएस, तो डीएच बाय डीएस। ये और किसके इक्वल हो सकता है, देखो सेकंड देखो ऊपर वाले में, हमें टेम्परेचर का निकालना है तो पीडीवी फैक्टर तो हमें जीरो करना पड़ेगा, मतलब वॉल्यूम जीरो होगा, तो ये डीएस नीचे आ जाएगा, डीई बाय डीएस या डीयू बाय डीएस लिख दो, एक ही बात है। अब जो ये पहले निकाला था हमने डीएच के रिलेशन, जो मैक्सवेल इक्वेशन थी सेकंड वाली, इससे तो क्या कांस्टेंट किया था, बोलो हमने टेम्परेचर निकाला तो प्रेशर कांस्टेंट, और साइन प्लस का ही रहेगा यहाँ पे, प्लस का साइन और प्रेशर कांस्टेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे देखो हमने पी कांस्टेंट लिख दिया है। अब यहाँ पे देखो कैसा साइन आए, क्या कांस्टेंट है, पहले वाले रिलेशन में देखें हमें टी निकालना है, तो यहाँ पे वॉल्यूम तो कांस्टेंट होगा और साइन प्लस का ही रहेगा, प्लस साइन और वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये चार फार्मूले आपके निकल गए, एस पी वी टी, एस का प्रेशर का, एंट्रोपी का, प्रेशर का, वॉल्यूम का, टेम्परेचर का, तो ये आपके काम आने होते हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और डिराइव करने आए थ्योरेटिकल वे से तो आप ऐसे डिराइव कर ही देंगे, कुछ बातें तो आप ये लिख ही देंगे ना यहाँ पे, इफ द टेम्परेचर इज कांस्टेंट इज प्रेशर, ये बातें लिखनी होती हैं, ये सिर्फ मैं जो बोल रहा था एग्जाम में आपको ये लिखनी होती है, क्लियर हो गया। तो कोई भी फार्मूला इनमें से डिराइव करना आपका आज है, जो इतने सारे लिखे हैं ये सारे डिराइव करने आपको हमने सिखा दिए हैं, तो डिराइव आप ऐसे एग्जाम में कर देंगे, कोई भी फार्मूला आपके एग्जाम में डिराइव करना आ सकता है, और फर्दर इन्हीं की एडवांटेज भी है, आगे और रिलेशन आएंगे ऐसे जहां पे इनको हम फर्दर यूटिलाइज करेंगे। मान लीजिए आपके क्लेसिस कैलेब्रोन इक्वेशन आ जाए, वहां पे इनमें से क्या पता हमें कोई एक रिलेशन लेना पड़ जाए, है ना, वो यहीं से लेंगे, तो इसलिए इनको याद रखना जरूरी है। चलो अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि कोई भी प्रोसेस अगर स्पॉन्टेनियस होता है तो उसकी स्पॉन्टेनिटी को कैसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखो ये तो पता ही है कि कोई भी प्रोसेस चल रही है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो पढ़ाने के दौरान मेरी एनर्जी बढ़ रही है या घट रही है, हमारी पढ़ाई चल पा रही है, क्यों चल रही है, क्योंकि मेरी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, आप भी लिख रहे हो, आपकी एनर्जी डिक्रीज हो रही है, तो मीन्स एनर्जी डिक्रीज होती है, तो हमेशा प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस होती है। तो स्पॉन्टेनिटी का पहला फैक्टर एनर्जी डिक्रीज होनी चाहिए। तो एनर्जी कौन कौन सी है, जैसे सिंपल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, एच इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये हेल्महोल्ट्ज इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो ये हमने लिख रखे हैं देखो, आपकी जो मैक्सवेल जो इक्वेशन है इसमें जो भी ये चार नाम लिख रखे हैं, डीई डी एच डी ए डी, ये क्या है, ऑल आर दी फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इसका मतलब ये घटनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, इनकी वैल्यू जीरो से कम होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए, क्लियर हो गया। अब ये देखो यहाँ पे बड़े ध्यान से देखना, डीई लिखा है, ठीक है ना बेटा,
तो ये डीई कम हो जाए तो इसके आगे जो चीजें आपकी चेंज हो रही है वो बोलो क्या है, उनको हम कांस्टेंट कर दें। देखो डीएस, तो एस कांस्टेंट, डीवी है तो वी कांस्टेंट, एस और वी कांस्टेंट कर दें। और डीएच वाले में देखो, जैसे मैंने पहले डीएच का लिख दिया यहाँ पे डीएच, तो डीएच क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। लेकिन कांस्टेंट क्या क्या करेंगे, देखो जो इसके आगे लिखा दिख रहा है डीएस दिख रहा है, टीडीएस में डीएस है, वीडीपी में डीपी है, तो एस और पी कांस्टेंट ऐसे लिखेंगे, ध्यान दें। देखो डीएच के नीचे मैंने क्या लिखा, एस एंड पी कांस्टेंट, एस एंड पी कांस्टेंट, ठीक है। लेस देन क्या होना चाहिए बोलो, जीरो। समझ में आ गई बात। इसी फार्मूले को देख के, जो मैक्सवेल इक्वेशन है उसी को देख के हम ये बातें लिख रहे हैं। और ये हमने बता ही दिया, चारों के चारों फॉर्म ऑफ एनर्जी हैं, तो एनर्जी शुड बी लेस देन जीरो, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। अभी जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ ये स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया हम आपको बता रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द एंट्रो, आपकी फैक्टर्स अबाउट द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस, की कोई भी प्रोसेस चल रही है वो कब होगी स्पॉन्टेनियस। तो अभी फिलहाल जो बातें हमारी चल रही है बोलो किसके बारे में चल रही है, अबाउट द स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में, कि कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होगी। तो ऐसे अगर एग्जाम में आपसे पूछ लें तो हम उसके बारे में, ये मैथमेटिकल चीजें अभी इसी मैक्सवेल जो इक्वेशंस है उसी को ध्यान में रखते हुए आपको बता रहे हैं अबाउट द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, फर्स्ट हमने देख लिया। अब सेकंड देखो कौन आया, डीसी। अब इस डीसी में भी देखो सारी लेस देन जीरो होगी, लेकिन ध्यान क्या रख रहे हैं, क्या कांस्टेंट करें, फार्मूले को देख लो। डीसी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डी टी, तो डीपी है यहाँ पे, डीपी देखो चेंज इन, चेंज है उसी को कांस्टेंट करेंगे। डीटी में चेंज आ रहा है उसको कांस्टेंट करेंगे। तो किनको कांस्टेंट कर दो, प्रेशर और टेम्परेचर को। तो प्रेशर कांस्टेंट जीरो, तो डीसी की वैल्यू लेस देन जीरो होगी एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। अब खुद बताएं बेटा, देखो डीए है, तो बोलो प्रोसेस कब होगी स्पॉन्टेनियस, जब डीए की वैल्यू लेस देन जीरो हुई है, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन कांस्टेंट क्या करें, जो चेंज फैक्टर है इस फार्मूले में, डीवी, चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन टेम्परेचर, इनको चेंज ना होने दें। तो मीन्स वॉल्यूम टेम्परेचर कांस्टेंट और वैल्यू क्या हो, लेस देन जीरो। अब देखो सिंपल इंटरनल एनर्जी आ गई, डीई लिख दो या डीयू लिख दो। तो बोलो क्या कांस्टेंट रखें, टीडीएस है, एंट्रोपी चेंज है, डीवी है, वॉल्यूम चेंज है, तो इनको कांस्टेंट कर दो। तो एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड द वॉल्यूम क्या होनी चाहिए, लेस देन जीरो। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो एट कांस्टेंट एंट्रोपी एंड वॉल्यूम। ये जो बातें हैं ऐसे एग्जाम में लिखी आती है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी लिखी आती है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो अब ये भी तो ध्यान रखना है ना कि नीचे कांस्टेंट क्या कर रखा है, मान लीजिए डीएच है यहाँ पे, और एट कांस्टेंट एस और पी ही होना चाहिए, थोड़ी ना कुछ और लिख देंगे। तो ये कैसे याद रखें, तो इस स्टेप से आप इनको याद रखेंगे। क्लियर हो गया। अब आगे दूसरे फैक्टर देखते हैं। देखो इन सारी बातों को याद रखते हुए अब दूसरा जो क्राइटेरिया होता है, ये तो आप जानते हैं, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस कब होती है, एंट्रोपी बढ़ जाए, रेंडमनेस बढ़ जाए, बढ़ जाए, बढ़ जाए, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बढ़ जाए। मान लीजिए मैं अकेला बैठा हूं, दो चार बंदे और आ जाएं तो आपस में बातें करेंगे, मींस प्रोसेस स्टार्ट होगी, बातें करने की प्रोसेस, प्रोसेस स्टार्ट। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बढ़े तो प्रेशर बढ़े, तो प्रेशर बढ़ जाए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। एंट्रोपी बढ़ जाए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स बढ़ गए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। कुछ आ गई बात समझ में। इसके रिवर्स बात कर दे, वॉल्यूम घट जाए, वॉल्यूम, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे अब जो बातें हम आपको बता रहे हैं। जैसे अब एस देखो बेटा कहाँ पे लिखा दिख रहा है, ये एस, एस एस देखो एस। अगर हम अब यहाँ पे बात करेंगे, जो बातें अभी हम आपको सिखा रहे हैं, अब बातें आएंगी बोलो किस चीज की, एंट्रोपी की, एंट्रोपी चेंज। बोलो किस चीज की देखेंगे, एंट्रोपी चेंज की। तो जो एंट्रोपी वाला जो फार्मूला है आपकी, जो हम एंट्रोपी चेंज यहाँ पे देख रहे हैं, तो वहां पे हम उस चीज को कैसे करें एक्सप्लेन, देखो कुछ ऐसे करेंगे एक्सप्लेन। अगर हम यहाँ पे एंट्रोपी डीएस, चेंज इन एंट्रोपी अगर देखें, तो एच और पी हमने क्यों लिखा, एच और पी हमने क्यों लिखा, और क्या लिखा बोलो, ग्रेटर देन जीरो लिख दिया ना हमने। दूसरा फिर वही चेंज इन एंट्रोपी, फिर हमने यू और पी क्यों लिखा, और वो ग्रेटर देन तो जीरो होगा। फिर देख लो कहाँ पे दिख रहा है आपको डीएस लिखा, पहले दो रिलेशन में दिख रहा है, देखो टीडीएस टीडीएस दिख रहा है ना यहाँ पे। अब इनको अगर हम छुपो लें, इनको पकड़ लें, तो दूसरे इसके इक्वल टू के इधर और इक्वल टू के इधर कौन सी चीज चेंज होती हुई दिख रही है, देखो पहले वाले में टीडीएस में क्या दिख रहा है, डीई, और इधर वी, डी यू, और इधर वी, इधर यू, और इधर वी, देखो उसी को कांस्टेंट किया। तो चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट एंड इंटरनल एनर्जी इन द वॉल्यूम ग्रेटर देन जीरो, तो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। सेकंड वाले में देखो ये रहा टीडीएस, ये चेंज इन एंट्रोपी एट कांस्टेंट, इधर आजू बाजू कौन है बोलो इसके, इधर डीएच है तो कांस्टेंट एच, और इधर वीडीपी में पी है तो कांस्टेंट पी, तो ग्रेटर देन जीरो हो। तो एंट्रोपी जब भी बढ़ती है, लेकिन कब, जब किनको कांस्टेंट रखें, वो मैंने आपको इन्हीं रिलेशन से बता दिया, इन्हीं इक्वेशन से बता दिया, जो मैक्सवेल इक्वेशन है। तो इस टाइप से आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया है।
चेंज इन एंट्रोपी के बारे में देखो। अब चेंज इन प्रेशर देखते हैं। तो चेंज इन प्रेशर बोलो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। मैंने बताया नंबर ऑफ मोलिक्यूल ज्यादा होंगे, ज्यादा मोलिक्यूल प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी, ज्यादा मोलिक्यूल ज्यादा प्रेशर होगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। अब ये देखो डीपी किधर दिख रहा है, देखो डीपी हमें दिखाई दिया यहाँ पे सेकंड फैक्टर के अंदर, देखो ये रहा वीडीपी है ना बेटा, डीपी। तो डीपी के बेसिस के ऊपर हम स्पॉन्टेनिटी को एक्सप्लेन करते हैं। तो इस फैक्टर के साथ और देखो क्या डीएच और डीएस है ना, डीएच इज इक्वल टू टीडीएस। तो डीएच है, एच कांस्टेंट कर दो, टीडीएस है तो एस कांस्टेंट कर दो। तो चेंज इन प्रेशर एट कांस्टेंट एच एंड एस अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। और देखते हैं कहाँ पे डीपी दिख रहा है आपको, लास्ट वाले में दिख रहा है, डीजी इज इक्वल टू वीडीपी माइनस एस डीटी। तो डीपी क्या होगा यहाँ पे, वही तो जीरो तो होगा ही ग्रेटर देन जीरो, लेकिन क्या क्या कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो डीजी है, इधर एस टी है, तो एट कांस्टेंट जी एंड कांस्टेंट एट टी आपकी ग्रेटर देन जीरो। क्लियर हो गया बेटा, आ गई ना बात समझ में। नेक्स्ट लेते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम के बारे में अब देखो ये मैंने लेस देन जीरो लिखा, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसलिए प्रेशर अपने चेंज इन प्रेशर ग्रेटर देन जीरो है तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो, प्रोसेस कॉन्टिन्यूटी के लिए। अब कांस्टेंट ये क्यों लिखा 80, अब ध्यान से देखो, ढूंढो ऊपर डीवी कहाँ पे दिख रहा है, देखो ये रहा डीवी, देखो दो जगह दिख रहा है, एक तो सबसे फर्स्ट में ये रहा पीडीवी दिख रहा है ना, और दूसरा थर्ड में डी इज माइनस पीडीवी। तो पहले थर्ड वाला हमने लिख दिया, तो बोलो पीडीवी, यहाँ पे डीवी दिखा तो आजू बाजू देखो ए कांस्टेंट डीए है, इधर एस डी टी टी कांस्टेंट वही लिखा। तो चेंज इन वॉल्यूम एट कांस्टेंट ए एंड टी शुड बी लेस देन जीरो फॉर ए प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस। और कहाँ पे दिखा था बोलो डीवी, ये फर्स्ट इक्वेशन है, देखो ये दिख रहा है। तो इसके साथ डीवी लेस देन जीरो हो कब, जब क्या कांस्टेंट हो, ई और एस, यहाँ पे डीई है यहाँ पे डीएस है। तो देखो मैंने ई और एस लिख दिया, मीन्स ई और एस कांस्टेंट, तो लेस देन जीरो। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में। अब हम देखते हैं टेम्परेचर की फॉर्म में बातें करेंगे, किसकी फॉर्म में बातें करेंगे, टेम्परेचर के साथ। तो देखो डीटी कहाँ पे लिखा दिख रहा है, देखो डीटी कहाँ पे है? जल्दी से ढूंढो डीटी, लास्ट वाली दो मैक्सवेल इक्वेशन में देखो, ये रहा माइनस एस डी टी माइनस एस डी टी। अब लेस देन जीरो हो, बोलो क्या हो, लेस देन जीरो, क्योंकि एनर्जी निकल गई, एनर्जी बाहर निकल गई, खुद की एनर्जी कम है, इंटरनल एनर्जी कम हो गई, तो टेम्परेचर कम हो गया। तो चेंज इन टेम्परेचर अगर लेस देन जीरो है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगी। तो देखो कैसे एक्सप्लेन करें, यहाँ पे थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन को देखें, यहाँ पे एस डी टी, डी टी तो आ गया ना, लेस देन जीरो होना चाहिए, कब क्या कांस्टेंट करें, दूसरे फैक्टर देखो डीए है डीवी है, ए कांस्टेंट वी कांस्टेंट। तो चेंज इन टेम्परेचर एट कांस्टेंट ए एंड वी इज लेस देन जीरो, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस। ठीक हो गया। अब ये देखते हैं नेक्स्ट वाला यहाँ पे। तो डीटी, हमने डीटी लिख दिया, बोलो क्या क्या कांस्टेंट करेंगे, ये डीजी और वीडी, वीडी ये डीपी दिख रहा है डीजी, तो कांस्टेंट जी और कांस्टेंट पी होना चाहिए, कांस्टेंट जी कांस्टेंट पी लेस देन जीरो, तो प्रोसेस क्या होगी, स्पॉन्टेनियस। तो ये हमने थ्योरेटिकल तरीका सीख लिया यहाँ पे, थ्योरेटिकली। अब होते हैं ट्रिक के बेसिस के ऊपर, डायरेक्ट हम एग्जाम में कैसे करेंगे। तो ये चीजें तो आपको याद हो गई होंगी, आपने अच्छे से याद कर लिया होगा यहाँ तक की बातें, ये सारे डेरिवेशन है जो एग्जाम में आपको लिख लिख के करके दिखाने होते हैं एग्जामिनर। यहाँ तक कोई डाउट तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, पूछना है किसी को, चलो ठीक है। चलो कोई बात हो तो आप कमेंट बॉक्स में भी साथ के साथ लिख सकते हैं, हम आपके जवाब दे देंगे। अब हम चलते हैं थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की तरफ। देखो ये थर्मोडायनेमिक जो स्क्वायर बनाया, मतलब ये स्क्वायर हमने ड्रा कर दिया, इसके अंदर हमारे पास देखो कुछ लोगों ने अलग अलग तरीके की ट्रिक बना रखी है, जो हम यहाँ पे इनके कॉर्नर्स के ऊपर, मिड के ऊपर कुछ हम लिखने वाले हैं, थर्मोडायनेमिक फंक्शन, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स हम लिखेंगे, हमारा कंप्लीट थर्मोडायनेमिक स्क्वायर तैयार हो जाएगा। तो क्या क्या लिखें, देखो किसी ने लिखा है यहाँ पे सब पकवान वेरी टेस्टी, ये थर्मोडायनेमिक वेरिएबल है, देखो एस से सब, पी से पकवान, फिर इधर ही लिखेंगे पैरेलल चलेंगे, एसपी लिख दिया, उसके बाद लेफ्ट से स्टार्ट किया एसपी तो लेफ्ट से ही स्टार्ट करेंगे वीटी, ऐसे एसपी वीटी। तो ये थर्मोडायनेमिक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को हमेशा ऐसे पैरेलल ही आपको लिखना है। क्लियर हो गया, ऐसे नहीं लिखेंगे एसपी पी के नीचे वी लिख, दोनों दोनों पैरेलल, पहले एसपी आ गया फिर उसके बाद वीटी आ गया, ऐसे आपको लिखना है, ध्यान रखना है। कई बार लिख देते हैं लोग एस से सत्य प्रकाश वेरी टैलेंट, वेरी टैलेंटेड या वेरी टायर्ड, कुछ भी बना देते हैं, अलग अलग तरीके से लोगों ने याद कर रखा है इन चीजों। अब उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि जो हम थर्मोडायनमिक आपके दूसरे लिखेंगे फैक्टर यहाँ पे, एच जी ए यू, एच जी ए यू थर्मोडायनमिक फंक्शन लिखेंगे अब हम, थर्मोडायनमिक पोटेंशियल कह दें।
अब देखो, ये जो लिखे ये कहाँ लिखे, देखो ये लिखे जाएंगे इनके बीच में, ऐसे ही एस और पी के बीच में एच आ गया, उसके बाद में जी आ गया, उसके बाद में ए आ गया, उसके बाद में यू आ गया। तो हर घर आई यूनिटी, हर घर आई यूनिटी, ये कंटिन्यूटी में आएंगे बिल्कुल। स्टार्ट बिल्कुल टॉप से ही करेंगे, एच जी ए यू। इंटरनल एनर्जी को यू से लिख दो या ई से लिख दो, एक ही बात है। ठीक हो गया, हर घर आई, यू से लिखा यूनिटी, या हम ऐसा भी लिख सकते हैं, हर घर आई एनर्जी, हर घर आई एनर्जी। आप खाएंगे पिएंगे, सरकार अच्छा काम करती है तो हर घर को कुछ ना कुछ मिलता है, तो हर घर आई एनर्जी या हर घर आई यूनिटी। तो ये आपने लिख दिया, ये थर्मोडायनेमिक आपका स्फीयर तैयार हो गया। अब इसमें यूज करते हैं एरोज। अब देखो एरो है ना, हर कोई जो एक्सप्लेन कर रहा है वो अलग अलग तरीके हैं, हर किताबों में अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। कोई एरो की सेंस कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, कोई तो देखो क्या कहता है, दो एरो लगा दो, देखो इस स्टेप से, ऊपर से नीचे, देखो एस से लेके टी तक, देखो नीचे की तरफ, और फिर पी से लेके नीचे तक वी की तरफ, ऐसे सिर्फ दो एरो लगा दो। फिर ये एरो जो है ये बताते हैं जो हमारे रिलेशन बनेंगे उसमें कहाँ प्लस कहाँ माइनस। आपने देखा था ना पीछे काफी फार्मूले में कभी माइनस आ गया कभी प्लस आ गया, वो क्यों आ गया। तो उसका मतलब ये होगा, जो हमने ये दो एरो लगा दिए यहाँ पे, जो एक बुक में ऐसे लिखा हुआ लिख रखा है बता रखा है, तो जहां से ये आपकी ये टेल है देखो जहां से, और ये एरो आगे चला, ये आपका हेड बन गया है ना। जो ये आपका तीर है इसके अंदर, ये इसकी टेल हो गई, इसका हेड हो गया। तो जो यहाँ पे टेल है, दोनों में ऊपर टेल है, नीचे आपका एरो चला गया। तो जो आपका ऊपर जो दिख रहा है आपका ये टेल, वहां पे हमेशा क्या लिखेंगे आप, कैसा साइन आएगा वहां पे, वहां पे आपका आ जाएगा प्लस साइन, और नीचे जो आपका एरो चला गया वहां पे आ जाएगा माइनस साइन। ये आपको ध्यान रखना है, अभी हम लिख भी देंगे। लेकिन उससे हम पहले ये बताते हैं, जो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर हमने लिखा है, ये जो ड्रा कर दिया आपके सामने, इसके बेसिस पे क्या एक्सप्लेन करने वाले, वही सारी बातें हैं जो अभी तक हमने आपको बता दी हैं, पीछे जो डिराइव कर दी हैं। तो अब थर्मोडायनेमिक स्क्वायर के बेसिस के ऊपर वो सारे के सारे मैक्सवेल इक्वेशन, सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले आएंगे लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स। सबसे पहले जो हमने लिखा था ना, एच इज इक्वल टू ई प्लस पी वी होता है, तो सिंपल फार्मूले, विदाउट डिफरेंशियल फार्मूले, विदाउट एनी डिफरेंशिएशन वाले फार्मूले, उन्हें बोलते हैं लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स। वो कैसे बनाएं वो फार्मूले, इस पर्टिकुलर आपके थर्मोडायनेमिक स्क्वायर से वो बताएंगे। उसके बाद बताएंगे मैक्सवेल इक्वेशन कैसे बने, जिसमें एच जी ए यू का, ये जो है एच जी ए यू, इनका रिलेशन है एस पी वी टी के साथ, आपस में इनका रिलेशन है, वो एक्सप्लेन करेंगे। फिर मैक्सवेल रिलेशंस आएंगे, जो मैक्सवेल इक्वेशन बनेंगी उन्हीं से क्या डिराइव होते हैं, मैक्सवेल रिलेशंस, मैक्सवेल रिलेशन बनते हैं। जिसमें सिर्फ यूज होगा जो ये स्क्वायर के कॉर्नर पे जो चार बातें लिखी थी हमने, एस पी वी टी, क्या लिखा था एस पी, और पैरेलल क्या चला था वी टी, सब पकवान वेरी टेस्टी, या सत्य प्रकाश वेरी टैलेंटेड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, यानी इसी को, सिर्फ इसी को यूज करेंगे, इन्हीं के आपस में रिलेशन है, वो मैक्सवेल रिलेशंस कहलाते हैं। वो क्या कहलाएंगे, मैक्सवेल रिलेशंस बनेंगे। और ये मैक्सवेल रिलेशन मैक्सवेल इक्वेशन से डिराइव होते हैं, वो अभी आपको सिखाए थे। मैक्सवेल रिलेशन के रिवर्स कर दे, जो भी फॉर्मूला बनता है उसको रिवर्स कर दे, जस्ट दिस डिवाइडेड बाय दिस था ना, डीसी डिवाइडेड बाय दिस मच था, दोनों साइड के इक्वल टू के दोनों को रिवर्स कर दे, कांस्टेंट चीजों को कांस्टेंट वही रहने दे जो थी, सिर्फ रिवर्स इट, कॉल्ड नॉन मैक्सवेल रिलेशंस। वो कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना। क्लियर हो गया ना बेटा, बात आ गई समझ में, मैक्सवेल रिलेशन नॉन मैक्सवेल का क्या मतलब होता है। उसके बाद सिंपल जो फार्मूले हमने निकाले थे, एस का फार्मूला, पी का फार्मूला, वी का फार्मूला, टी का फार्मूला निकाले थे ना, एस पी वी टी, अभी एस इज इक्वल टू दिस मच इज इक्वल टू दिस मच, ऐसे जो निकाला था इन द टर्म्स ऑफ एच जी ए यू, जो निकालने सिखाए थे वो हम देखेंगे। फिर क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टिनिटी जो लास्ट में हमने अभी सीखे, जो सारी बातें अभी हमने पीछे डायरेक्ट थ्योरेटिकली सीखी थी, उसको इस थर्मोडायनेमिक स्फीयर से कैसे निकालें। तो किसी एक बुक में तो जैसे मैंने बताया कि ये जो एरोज का खेल है, यहाँ पे ये जो एरो है, दो एरो लगा रखे हैं ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, अगर ये इसके बेसिस पे आप एक्सप्लेन करें, तो जो इसकी टेल होती है, जो भी टेल वाला फैक्टर है, यहाँ पे पॉजिटिव आएंगे, देखो दोनों मैंने पॉजिटिव लिखा, जहाँ पे एरो फिनिश होता है, आपका हेड जहां पे चला गया वहां पे नेगेटिव साइन आएगा। ऐसा कर सकते हैं, या एक दूसरा तरीका भी है जो भी हम आपको देखो अभी एक्सप्लेन करने वाले हैं। एक तो ये भी कहीं पे यूज हो सकता है, या दूसरा तरीका और क्या है, देखो ध्यान से। अब हम सबसे पहले क्या डिराइव करेंगे, हम सबसे पहले अब डिराइव करने वाले हैं आपके लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स। बोलो क्या डिराइव करेंगे, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स, जो सिंपल फार्मूले थे विदाउट डिफरेंशिएशन के। देखो कैसे करेंगे, अब हम देखो ये जो फार्मूले बनेंगे ना, इन्हीं एनर्जी फैक्टर्स के बनेंगे। एनर्जी फैक्टर बोलो कौन सी थी, अभी मैंने बताया था ना, एनर्जी फैक्टर डिक्रीज होनी चाहिए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। तो एक तो इंटरनल एनर्जी हो गई, उसके बाद देखो जो बीच में लिख रखे, मिड में लिख रखे लाइन, एच एंथैल्पी,
गिव्स फ्री एनर्जी, गिव्स हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी। मतलब UHGA, देखो ये जो है HgAU, देखो ये जो है HgAU, यानी इन्हीं के बारे में अभी हम आपके रिलेशन निकालेंगे। यहाँ देखो कैसे लिखें। सबसे पहले हम ले लेते हैं यहाँ पे, और एक चीज और ध्यान रखनी है, जो अभी हम दूसरा तरीका बता रहे हैं इनके निकालने के लिए, एरो मूविंग अपवर्ड, कोई भी एरो मैं ऊपर की तरफ लगाता हूं। ये तो था एक डायरेक्ट वाला तरीका पहले वाला, कि दो एरो लगा दो ऊपर से नीचे, बस वो फिक्स हो गए। अब हम फिक्स नहीं करेंगे यहाँ पे। अभी फिलहाल जो मैं आपको बातें सिखाऊंगा यहाँ पे वो क्या होंगी, कि हम एरो लगाएंगे, लेकिन कोई भी एरो ऊपर की तरफ चले अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव साइन लगाना, नीचे की तरफ चले नेगेटिव लगाना। और दूसरी तीसरी बात, यूज ऑल एरोज इन कंटिन्यूएशन, सारे एरो लगातार चलेंगे ऐसे कंटिन्यूटी में, ऐसे नहीं कि बीच में ब्रेक कर दो उठा के कहीं और ले जाओ फिंगर को, नो, एरोज लगातार चलेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पहले वाले एनर्जी फैक्टर, इंटरनल एनर्जी से स्टार्ट करते हैं। तो हमेशा ही जो लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स जो हम निकालेंगे वो इन्हीं से रिलेटेड निकालेंगे। तो ऑलवेज स्टार्ट, जब भी हम ये आपको ट्रिक बता रहे हैं, जो निकालना हम बता रहे हैं फार्मूले कैसे निकालेंगे लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स, हम हमेशा यहां से शुरू करेंगे, या तो यू से, या एच से, या जी से, या ए से, ये ध्यान रखें। मान लीजिए हमने स्टार्ट कर दिया यू से, देखो मैंने नीचे यू लिख दिया, आपका ध्यान रहना चाहिए यू लिख के, ठीक हो गया। तो हमने क्या करना है बोलो, अब यू से जब हम स्टार्ट करेंगे ना बेटा, तो यू से आप चाहे देखो, यू तो यहाँ पे लिख रखा है ना डायग्राम में, देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर में यू लिख रखा है, यू से चाहे एस की तरफ चले जाओ या यू से वी की तरफ चले, वो आपकी मर्जी होगी, उससे कोई फर्क नहीं होगा मैं क्या बता रहा हूँ। मेरी बात आई कुछ आपको समझ में? जब भी हम अपना रिलेशन निकालने वाले हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला कि आपके दिमाग में ये बात आए कि सर यू से, यू के आजू बाजू, यू के ऊपर की तरफ देखें एस है, नीचे की तरफ देखें वी है, तो सर किधर किधर भी चले कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिलेशन सेम बनेंगे बिल्कुल सारे। ठीक हो गया। तो अभी हम किसी एक डायरेक्शन में तो चलेंगे, मान लीजिए यू से एस की तरफ चले, इस एरो की कोई सेंस नहीं है, एरो की उनकी सेंस होगी जो अभी हम लगाने वाले हैं अंदर, इसके जो डायगनली हम स्क्वेयर, इस स्क्वेयर के अंदर जो डायगनली हम लगाने वाले हैं वो देखना कि वो एरो हमारा कैसा है। वो एरो अपवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड जा रहा है तो नेगेटिव। क्लियर हो गई मेरी बात? कुछ आई बात समझ में? कौन से एरो देखने इस स्क्वेयर के अंदर, ये जो स्क्वेयर बना दिया SPVT, देखो ये जो स्क्वेयर बन गया, इसके अंदर जो डायगनल वाले एरो लगने वाले हैं, अब हमारे जो मैं तरीका सिखा रहा हूँ, वो डायगनल वाला एरो नीचे आ रहा है डाउनवर्ड तो नेगेटिव, ऊपर जा रहा है तो पॉजिटिव। ये एक दूसरी किताब में लिख रखा है। और जो मैंने पहले बताया था कि सिर्फ दो एरो लगा दो फिक्स कर दो, हम फिक्स वाला नहीं बता रहे अभी, वो बाद में देखेंगे हम। ठीक हो गया। तो देखो, हम पहले रिलेशन देखेंगे एस के साथ। अब एस के डायगनली बोलो बेटा कौन है यहाँ पे, एस के डायगनली बताओ कौन है, एस के डायगनली तो टी बैठा है यहाँ पे। तो क्या करें, एरो टी की तरफ चला गया, ऊपर गया नीचे गया बोलो, नीचे गया। तो बोलो कैसा साइन लगाएं, माइनस का लगाएं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं एस और टी, तो यू माइनस एस टी हो गया ना। मैंने बताया था ना, यू लिख दिया आपने जो भी लिखा, उसके बाद जो डायगोनल एरो लगेगा उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना, और साइन उनके साथ कैसे लगाना, उनसे पहले एरो को देखते हुए, डाउनवर्ड एरो है तो नेगेटिव, तो नेगेटिव इज इक्वल टू क्या। अब ये देखो, एरो लगातार चलने चाहिए, देखो ये एरो इधर चला, फिर ये इधर चला नीचे। अब जो अगला एरो चलेगा ना बेटा, अगला एरो ध्यान देखो, ये जो एरो चला यू से एस की तरफ एरो चला, ये कैसे चला ऊपर की तरफ, देखो ऐसे। अब अगला एरो जो लास्ट वाला एरो है ना बेटा, वो एंटी पैरेलल चलना चाहिए, मतलब यू से एस की तरफ चला तो टी पे खत्म हुआ, तो इसका एंटी पैरेलल कैसे बनेगा, ये था ऊपर की तरफ, तो ये कहां पे आए, नीचे की तरफ, देखो ऐसे एंटी पैरेलल। देखो ये एंटी पैरेलल आएगा, देखो ये एंटी पैरेलल आ गया ना बेटा, देखो एंटी पैरेलल, बोलो किसकी तरफ आया, ए की तरफ। बस यही चीज ध्यान रखने की है, बोलो क्या, पहला एरो जो चलता है और जो आखिरी एरो चलता है वो तो चलाने हैं एक दूसरे के एंटी पैरेलल। स्टार्ट यू से हुआ, एंड यहाँ पे ए से हुआ, तो इक्वल टू करके ए लिख देंगे। उसके बाद यू से कहां पे चला था स्टार्ट में, फिर डायगनल जो चलता है, डायगनल वाला एरो ऊपर से डाउनवर्ड आया है या अपवर्ड, उन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो पहले वाला आपका फैक्टर था उसमें से माइनस करते हैं। तो ये पहला रिलेशन आ गया। और आपने ये सीखा भी था, हमने कैसे लिखा था बोलो, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, ऐसा ही था ना, टी एस लिख दो एस टी लिख दो, एक ही बात है। तो बोलो क्या बन गया, ए इज इक्वल टू ई माइनस टी एस, ये वही रिलेशन, लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स। अब सेकंड चलते हैं बेटा, यू को तो आपने देख लिया, अब बोलो किधर चले, अब चलते हैं हम, बोलो किसकी तरफ, यू को ही देखते हैं। और यू के मान लीजिए नीचे की तरफ चले, तो देखो अब क्या करें, ध्यान देना। मान लीजिए हम इधर चलते हैं, जैसे मैंने बताया था, आप ऊपर भी जा सकते हैं नीचे भी जा सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मान लीजिए नीचे की तरफ आप आ गए यहां से, अब वी के डायगनली बोलो कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे पी है, आप सीख चुके होगे।
और जब डायगोनल हमने लगाया, डायगोनल लगाया, बोलो अपवर्ड है या डाउनवर्ड एरो? अपवर्ड है। बोलो कैसा साइन? प्लस के साथ। तो अब यू के अंदर प्लस कर दें। बोलो किसको? इसको पीवी को लिख दो या वीपी लिख दो, एक ही मतलब। इक्वल टू, अब लास्ट वाला एरो बोलो बेटा कैसे चलेगा? एंटी पैरेलल। मतलब देखो, ये देखो, ये एरो नीचे था ना, ऐसे देखो, ऐसे यू से वी की तरफ पहला एरो आया था। तो अब इसके ऑपोजिट बोलो कैसा बनेगा? ये आ रहा है ऐसे, तो ये चलेगा ऐसे, उसके ऑपोजिट देखो, ये आपने ऑपोजिट एंटी पैरेलल, ये इधर तो ये इधर। क्लियर हो गया? तो इक्वल टू करके एच लिख दें। तो एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। सेकेंड रिलेशन आ गया आपका, सेकेंड रिलेशन आ गया आप। दीज कॉल्ड लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स, दीज ऑल आर मैथमेटिकल रिलेशंस। अब देखो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब बोलो किसको ले हम? अब एच को लेके चलते हैं। अब एच में भी बेटा वही काम है। एच से चाहे एस की तरफ चलें या एच से चाहे पी की तरफ चले, रिलेशन वही बनने वाले हैं। तो चलो एच से एस की तरफ चलते हैं, हम किसी एक साइड में तो हमें चलना ही था। हो गया। अब एस के डायगोनल बेटा कौन है बताओ? शाबाश, टी है। डाउनवर्ड है या अपवर्ड? जल्दी बताओ। डाउनवर्ड है, तो माइनस कर देंगे, एच में से माइनस कर दो, किसको कर दो? यही टी एस को। अब लास्ट एरो एंटी पैरेलल चलना चाहिए। ये एरो इधर चला एच से एस की तरफ, देखो इधर। तो इसके एंटी पैरेलल मतलब टी से जी की तरफ। तो इज इक्वल टू जी आ जाएगा। एच जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। आ गया ना वही रिलेशन बेटा? चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब हमने लिया एच को ही दोबारा से। एच से किधर चले? पी की तरफ देखो, चले ना पी की तरफ। अब पी के डायगनली बोलो कौन है? पी के डायगनली तो वी है। बोलो एरो कहां पे है? नीचे की तरफ। तो एच में से माइनस करना पड़ेगा, एच माइनस में पीवी। अब पहला जो एरो चला था वो इधर चला था एच से, देखो पी की तरफ। लास्ट वाला एरो जो वी से अब चलेगा कहां पे? एच पी वाले एरो से एंटी पैरेलल, बोलो इधर चलेगा। देखो ये चला, इसके एंटी पैरेलल हो। तो इक्वल टू बोलो क्या आएगा? तो बोलो क्या आ गया? E इज इक्वल टू एच माइनस पीवी, या इस पीवी को दूसरी साइड में ले जाएं तो बन गया ना बेटा वही रिलेशन, एच इज इक्वल टू ई प्लस पीवी। अभी तो निकाला था पीछे। मैंने कहा था ना कि कहीं से भी स्टार्ट कर दें आपके रिलेशन वही बनने वाले हैं। तो आप समझ गए होगे। तो आप ऐसे ही बचे हुए रिलेशन भी अपने आप निकाल सकते हैं। आप बड़ी आराम से निकाल लेंगे। सो दीज आर दी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स। आप ऐसे कर लेंगे ना बेटा? बचे हुए भी कर लोगे ना? कोई दिक्कत नहीं है ना? अब चलो एक और करके दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे देखो, मैं लिखूंगा, आप ध्यान से बताना। मान लीजिए हमें करना है जी से। देखो जी से करते हैं। देखो यहाँ पे जो जी था, ठीक है बेटा, जी से। जी का बताओ। देखो जी से मान लीजिए हम किधर चलाएं एरो? जल्दी बताओ। अगर हम जी से चलते हैं, चलो टी की तरफ चलते हैं बेटा, ध्यान से टी की तरफ। जी से टी की तरफ, ठीक हो गया? तो मैंने देखो यहीं पे लिख देता हूं मैं, यहाँ पे ये जी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब टी के डायगनली बोलो कौन है बेटा? यहाँ पे टी के अगर डायगनल चलते हैं यहाँ पे, तो टी के डायगनल तो एस है बेटा। तो क्या करेंगे? ऊपर की तरफ है तो प्लस कर दो। बोलो क्या कर दोगे? प्लस टी एस इक्वल टू, बोलो क्या इक्वल टू? ये एरो बेटा इधर था ना, देखो इधर नीचे की तरफ। तो ये एरो देखो ऊपर की तरफ ऐसे चलना चाहिए, चलना चाहिए ना? देखो इधर, ये इधर, तो उसके एंटी पैरेलल लास्ट एरो। तो ये किसकी तरफ चला? इधर एच की तरफ चला। फिजिकल टू एच आ गया। तो बन गया ना बेटा रिलेशन, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस को उधर ले जाओ, जी इज इक्वल टू एच माइनस टी एस। बन गया आपका रिलेशन। कहने का अभिप्राय क्या है? दीज आर दी लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मर्स। आप कोई भी रिलेशन निकाल सकते हैं थर्मोडायनेमिक स्फीयर की हेल्प से, और इन छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखते हुए। अब नेक्स्ट हम बनाते हैं यहाँ पे मैक्सवेल इक्वेशन। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा? मैक्सवेल इक्वेशंस के बारे में। कॉमन बातें वही रहने वाली हैं। तो हम देखो इसमें करेंगे क्या, हमेशा दो एरो चलाएंगे हम इसमें। मैक्सवेल रिलेशन जो निकालेंगे, सॉरी मैक्सवेल इक्वेशन बनाएंगे पहले, इन्हीं को लेंगे हम जो एनर्जी फैक्टर थे हमारे। बोलो कौन थे? यू हो गया, एच हो गया, जी हो गया, ए हो गया। इन्हीं को यूज करते हुए हम निकालेंगे। मतलब डी इज इक्वल टू या डी एच इज इक्वल टू का फार्मूला क्या है, डी जी का फार्मूला क्या है, डी ए का फार्मूला क्या है, ये हम निकालने वाले हैं यहाँ। ठीक हो गया? अब देखो क्या करेंगे। किसी एक को ले लेते हैं पहले। फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्ट करते हैं से, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है यू से। अब यू से क्या करेंगे? एरो लगाएं यू की तरफ। डी यू, देखो चेंज इन, मैंने नीचे लिखा चेंज इन इंटरनल एनर्जी का रिलेशन निकालेंगे। किसके साथ? इसके एडजेसेंट देखो बेटा कौन है, इधर एस है इधर बी। तो एरो लगाएंगे इसी की तरफ, यू की तरफ। तो एस का एरो भी यू की तरफ, बी का एरो भी यू की तरफ हमने लगा दिया। ठीक हो गया बेटा? अब ये देखो कि एस के डायगोनल कौन है और बी के डायगोनल कौन है। मैंने क्या कहा है? अब ये देखो एस के डायगोनल कौन है और बी के डायगोनल कौन है। वो डी यू के इक्वल लिखेंगे। तो डी यू किसके इक्वल होगा? डी यू इज इक्वल टू, देखो ध्यान दो,
ये एरो मैंने लगाया, बोलो आ गया ना, पी से वी की तरफ आया, पी से वी की तरफ। देखो हमें ये देखना है वी के डायगनली कौन था, पी था, तो पी से वी की तरफ आए तो नीचे की तरफ आया ना बेटा एरो। एरो कॉन्टिन्यूटी में चलनी चाहिए, मैं कह रहा हूँ। कोई बच्चा ये कह रहा है कि सर ये उल्टा लगा दो ना एरो, एक ही तो बात है, वी से पी की तरफ लगा दो एरो। नो, मैंने क्या कहा, कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी का मतलब मैंने पहले ही लगवा दिए थे कि जो यू का फार्मूला निकाल रहे हैं, डी यू का फार्मूला, तो डी के जो जो दो एडजेसेंट थे एस और बी, उनके एरो देखो यू की तरफ है, यू की तरफ है। तो डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। जब हम पी से वी की तरफ आए एरो, फिर लगातार एरो बन गया ना बेटा, देखो कंटिन्यूटी बन गई। यही हमने लिखा था, यूज ऑल एरोज इन कंटिन्यूएशन। अब समझ में आ गई बात कि हम ये उल्टा एरो क्यों नहीं लगा सकते वी से पी की तरफ। ऑल एरोज इन कंटिन्यूएशन, यूज ऑल एरोज इन कंटिन्यूएशन, ठीक हो गया। तो इसलिए पी से ए की तरफ, वी की तरफ ही लगाना पड़ेगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ये एरो, डाउनवर्ड नीचे, तो नीचे आए तो, नीचे आए तो नेगेटिव, नेगेटिव साइन। तो बोलो क्या करेंगे। और ये एरो भी ऐसे ही लगाना पड़ेगा टी से एस की तरफ। तो डी यू इज इक्वल टू, बता दो दोनों बन गए, बोलो दोनों बन गए, बोलो कैसे लिखेंगे। डी यू इज इक्वल टू, जहां से स्टार्ट हुआ एरो वो पी हो गया, और आगे ये क्या आ जाएगा, ये इसमें चेंज, इसमें चेंज, पी से स्टार्ट पी डी वी, और यहां से जो लास्ट में टी था टी डी एस, टी डी एस। समझ में आ गया कैसे लिखना है। तो डी यू इज इक्वल टू प्लस का साइन प्लस टी डी एस, क्योंकि ऊपर की तरफ एरो गया है टी से एस की तरफ, तो टी, और जिसकी तरफ गया उसमें चेंज टी डी एस, और माइनस में पी से स्टार्ट हुआ तो माइनस पी, और नीचे वी की तरफ तो पी डी वी। तो पहला रिलेशन हमारा निकल गया। तो पहली इक्वेशन आपकी आ गई, मैक्सवेल इक्वेशन, जो हमने पीछे डिराइव भी कर रखी है थ्योरेटिकली। क्लियर हो गया। चलो अब सेकंड की तरफ चलते हैं। ये तो हमने देखा यू के साथ, अब हम चलेंगे एच के साथ। तो डी एच इज इक्वल टू, उसी टाइप से बताओ बेटा कैसे करना है। एच के एडजेसेंट पे कौन है, एस और पी है, एस और पी है, एस और पी, ठीक हो गया ना, जिसमें हमें चेंज करना है। एच का रिलेशन चेंज इन एच होगा तो इनमें भी चेंज होगा, पी और एस। लेकिन इनके डायगनली कौन है, देखो एच की तरफ पहले दो एरो लगाओ, एच की तरफ लगाओ दो एरो, लगा दिया आपने। अब कंटिन्यूएशन में लगाने हैं, डायगनल खींचो, दो डायगनल लगाओ। देखो पी की तरफ डायगनल आया, वी से आ गया, ऊपर की तरफ है तो प्लस साइन आएगा, तो वी, और डी एच इज इक्वल टू, ये डीपी और डीएस है ना, तो वी डीपी बन जाएगा, प्लस के साथ आएगा। दूसरा एरो बताओ, ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो टीडीएस बन जाएगा, प्लस में टीडीएस बन जाएगा। बोलो क्या बना, डी एच इज इक्वल टू प्लस टीडीएस। देखो प्लस में प्लस का साइन क्यों, एरो अपवर्ड डायरेक्शन, प्लस टीडीएस। प्लस में बोलो क्या आएगा, वीडीपी, प्लस का क्यों, एरो नीचे से ऊपर, वीडीपी। ये सेकंड रिलेशन आ गया। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड रिलेशन देखेंगे अब हम देखेंगे जी के बारे में। ये गलती से देखो यहाँ पे एच लिखा गया, ये डीजी का रिलेशन देखेंगे। क्या देखेंगे, अबाउट द डीजी, ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो जी का, तो डीजी का देखेंगे हम रिलेशन। तो जी की तरफ दो एरो लगाओ, एडजेसेंट कौन है जी के, यहाँ पे एक प्रेशर और एक टेम्परेचर। अब डायगोनल, पहले तो दोनों एरो जी की तरफ, उसके बाद पी और टी के डायगोनल पे देखो कौन है, बताओ कौन है। पी के डायगोनल पे वी था तो बी से एरो लगाया। टी के डायगोनल पे बोलो कौन है, ये एस है यहाँ पे, तो एस से लगाओ एरो। एस वाला एरो डाउनवर्ड है तो नेगेटिव साइन आएगा, वी वाला एरो अपवर्ड है तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब लिख दो डीजी इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, डीजी इज इक्वल टू, नीचे की तरफ है तो माइनस एस डी टी आ गया, देखो नीचे की तरफ था माइनस एस डी टी, ऊपर की तरफ है तो प्लस में वीडीपी, तो डीजी इज इक्वल टू माइनस एस डी टी प्लस वीडीपी, आप वीडीपी माइनस एस डी टी लिख दो, एक ही बात है। तो नेक्स्ट रिलेशन आ गया हमारा। अब हमारे पास ए बच गया लास्ट में, तो ए के बारे में देखेंगे, चेंज इन ए। तो ए के आजू बाजू कौन है, बोलो राइट लेफ्ट, एक साइड में वी एक साइड में टी, तो एरो ए की तरफ लगाओ, शाबाश लगाओ। वी से ए की तरफ, ऐसे टी से ए की तरफ लगाओ। अब डायगोनल एरो लगाओ, ये जो जिनमें चेंज करना है, चेंज इन ए, जब चेंज इन वी होगा, चेंज इन आपके टी होगा, तो वी के और टी के डायगोनल बोलो कौन है, जल्दी बताओ। वी के डायगोनल टी से स्टार्ट होगा, देखो डाउनवर्ड है, नेगेटिव साइन आएगा, पीडीवी माइनस पीडीवी आएगा। और एस से टी की तरफ चलेंगे, देखो ये भी डाउनवर्ड है तो माइनस एस टी टी आएगा, तो डी ए इज इक्वल टू माइनस एस डी टी और माइनस में पीडीवी। क्लियर हो गया। तो ये क्या बन गया, आपके मैक्सवेल इक्वेशंस हमने डिराइव की है। तो हमने मैक्सवेल इक्वेशन यू के लिए, एच के लिए, जी के लिए, ए के लिए हमने डिराइव कर दी। क्लियर हो गया बेटा, आगे बात समझ में। अब उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे जो ये मैक्सवेल इक्वेशन, देखो जो अभी तक हमने बताई ये चार थी मैक्सवेल इक्वेशन। अब ये फार्मूले देखो आपने याद भी कर लिए होंगे, इस टाइप से हमने ये सीखे ये फार्मूले। डी एच इज इक्वल टू, बोलो क्या होता है, प्लस टी डी एस प्लस वीडीपी। डीजी का क्या था, बताओ शाबाश, प्लस वीडीपी
माइनस एस डी टी। और क्या था बोलो, डीए का माइनस पीडीवी माइनस एस डी टी। डीयू का क्या था बोलो, आपके डीयू का फॉर्मूला था प्लस टीडीएस माइनस पीडीवी। इस टाइप से ये आपके डिफरेंट रिलेशंस, डिफरेंट क्या थे बोलो, आपके रिलेशंस थे जो हमने याद किए थे। तो इन सभी के ऊपर अब हम क्या लगाएंगे, कूलर्स थ्योरम, जो मैंने पीछे आपको खैर लगानी सिखा ही दी थी, और जिसके बेसिस के ऊपर आप मैक्सवेल रिलेशंस निकाल सकते हैं, जो अभी हमने निकाले थर्मोडायनेमिक स्क्वायर की ट्रिक के ऊपर निकाले थे, अब आप दूसरे बेसिस के ऊपर भी निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा, यहां तक आ गई ना बात समझ में आपको? बताओ शाबाश, बात समझ में आई कि नहीं आई? आ गई बात समझ में? ठीक है, तो चलो एक चीज और मैं आपको साथ के साथ बता दूं, यहाँ पे जो हमने आपको सिखाया उसके साथ एक चीज और है जो आप यहाँ पे सीख पाएंगे। देखो, ये हमारे पास चार हमने देखी मैक्सवेल इक्वेशन, जो एनर्जी फैक्टर थे चार, HgAU के लिए, देखो ये चार थे आपके, थे ना? उसके बाद आपने एक चीज सीखी थी, देखो क्या थी, मैंने क्या बताया था, एक दूसरी किताब में क्या लिख रखा था, एरो है ना, देखो नीचे लगाओ ऐसे एरो, नीचे लगाओ, देखो ऐसे दो एरो लगा दो, ये फिक्स फिक्स वाले जो एरो थे ऐसे लगा दे। फिर क्या करते थे देखो, अब जैसे डीएच है यहाँ, वो तो मैंने आपको सिखाई दिया आखिर कैसे आपको करना है, लेकिन फिर भी देखो दूसरे बुक वाले ने क्या बताया कि ये एच है यहाँ पे, एच के आजू बाजू कौन है, एक साइड में एस है तो डीएस, और एच के इधर राइट में कौन है, पी, तो डीपी आ गया। क्लियर हो गया इतना? फिर मैंने क्या बताया था आपको, बताओ शहबाज क्या बताया था? यहाँ पे आपके जो फॉर्मूला चला यहाँ पे, तो डीएस, देखो ये एस है, एस के डायगनली बोलो कौन प्रेजेंट है, टी है, टी है, तो प्लस का साइन आ गया यहाँ, प्लस का साइन क्यों, क्योंकि मैंने इस, अगर ये फिक्स वाला देखते हैं तो मैंने बताया था ना, ऊपर ऊपर देखो यहाँ पे ऊपर, यहाँ पे जो टेल है, फिक्स वाले में ये टेल है, टेल, टेल के साथ क्या था, पॉजिटिव, हेड के साथ बोलो क्या था, नेगेटिव। तो स्टार्ट कहां से हुआ, एस से, एस से, इसमें चेंज लाना है, इसमें चेंज लाना है। एच का रिलेशन एस और पी के साथ देख रहे हैं, एच का रिलेशन मैंने क्या बताया, किसके साथ देख रहे हो, एच का रिलेशन एस और पी के साथ, एच का रिलेशन एस और पी के साथ। तो डी एच इज इक्वल टू ये डी एस, अब हम देखने वाले हैं साथ क्या लगाए, तो एस के डायगनली टी था, और यहां से एस से स्टार्ट हुआ तो प्लस का साइन आएगा, तो प्लस टी लिखा, एस से एरो कहां पे गया, टी के ऊपर गया, तो टी लिखा और साथ में प्लस साइन आ गया क्योंकि एस से स्टार्ट हुआ। ऐसे ही यहाँ पे डीपी था, इसका एरो वी तक गया, और यहाँ पे पी से स्टार्ट हुआ है कि टेल से, तो इसलिए प्लस वीडीपी आ गया। अब ऐसे ही आप औरों का निकाल सकते हो, देखो ऐसे निकालोगे, जैसे डीजी है, देखो ये रहा डीजी, डीजी के आजू बाजू कौन है, एक साइड में पी एक साइड में टी, तो देखो डीपी डी टी लिख दिया। अब उसके बाद देखो बड़े ध्यान से, बड़े ध्यान से देखना, जो पी, पी का, पी के डायगनली कौन है, वी है, पी के डायगनली कौन है, वी है, तो बोलो पी कहाँ पे, ऊपर है, तो प्लस वीडीपी यहाँ पे है ना, ऊपर पी से स्टार्ट हुआ, ये तो ऊपर है, यहाँ पे ऊपर वालों के साथ पॉजिटिव होगा, नीचे वालों के साथ नेगेटिव होगा। ठीक हो गया? उसके बाद देखो टी, टी के अंदर है, टी के अंदर है, तो अब देखो इसके साथ कैसा आया, साइन आया, क्यों आया बोलो, जो ये टी है यहाँ पे बोलो कहां से स्टार्ट हुआ है, एस से स्टार्ट हुआ है, एरो एरो कहां से स्टार्ट हुआ है, एस से स्टार्ट हुआ है, तो जहां से स्टार्ट हो, जहां से स्टार्ट हो वो प्लस है, जहां पे एंड हो वो नेगेटिव है, तो माइनस एस डी टी है। अब ए के अंदर देखो, ए के अंदर क्या था बोलो, ये आजू बाजू कौन है, वी और टी है, तो डीवी डी टी आ गया। उसके साथ कहां से स्टार्ट हुआ, बी के डायगनली कौन है, पी है, तो बोलो क्या आ जाएगा यहाँ पे, माइनस पीडीवी, और बोलो क्या आएगा माइनस में, एस डी टी, एंड सो ऑन। इस टाइप से आप इनके रिलेशन निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा? लेकिन मैंने पहले आपको बता दिया था, आप एक ही ट्रिक को अपने दिमाग में रखना, मैंने पहले वाली ट्रिक ध्यान में रख रखी है, इसको भी मैंने थोड़ा थोड़ा दिमाग में रख रखा है। तो अब इन सभी के ऊपर उलर्स थ्योरम आप लगाएंगे, और फिर आपके मैक्सवेल रिलेशंस निकल जाते हैं। मैक्सवेल रिलेशन में ध्यान रखें, ये पैरेलल रिलेशंस होते हैं। कैसे रिलेशंस होते हैं बोलो, पैरेलल रिलेशंस होते हैं। अब देखो कैसे आपको निकालना है मैक्सवेल रिलेशंस, अब आपको निकालने हम सिखा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखना। देखो एस से चले, ध्यान से देखना मैं क्या बता रहा हूं, पैरेलल रिलेशन चलेंगे, जो रिलेशन हमारे निकलने वाले हैं। अब ये कंटिन्यूटी में चलेंगे, एस से पी की तरफ गए, पी से टी की तरफ गए, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, मैंने क्या बताया, जो मैक्सवेल रिलेशन अब निकलेंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो बोलो क्या बना, डीएस बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, डीएस बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जहां से स्टार्ट हुआ है और जहां पे एंड हुआ है वहां पे एरो लगाए, बोलो एरो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, एरो कैसे आया है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो जो मैंने बताया ना अपवर्ड डाउनवर्ड वाली, वही चीजें ध्यान रखना। मैंने बीच में एक चीज आपको वैसे बता दिया था कि किसी किताब में ऐसे भी बता रखा है, लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो इन्हीं एरोज के बेसिस पे समझा रहा हूँ, अपवर्ड डाउनवर्ड।
ठीक हो गया बेटा। तो ds बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, डाउनवर्ड एरो है तो माइनस साइन भी साथ आएगा, माइनस मैंने लगा दिया, इक्वल टू क्या आएगा, अब क्या हो गया, एस पी टी बना ना ये एरो। तो जो एक फैक्टर बच गया था इस पूरे स्क्वायर के कॉर्नर्स पे, एस पी टी तो यूज हो गया, बच कौन गया, वी बच गया था, यहाँ पे वी बच गया था। ये हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो वी से स्टार्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ये ध्यान रखना है बस जब हम मैक्सवेल रिलेशन निकालें। बोलो कैसे चलना है, एस पी टी, पहले आप कैसे भी चल सकते थे, लेकिन अब मैं क्या बता रहा हूं, अगर हम चले एस पी टी क्लॉकवाइज, तो पहले का दूसरे के साथ डिफरेंशिएशन है, थर्ड के साथ क्या है, कांस्टेंट है। तो ds बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो हम यहाँ पे साइन देख रहे हैं वो किसके साथ देख रहे हैं, बोलो एस टी के साथ गया है, एस का मतलब न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का कांस्टेंट के साथ रिलेशन है, एस क्या था, न्यूमरेटर है ना, और टी कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर का कांस्टेंट के साथ रिलेशन। अगर न्यूमरेटर एस से टी की तरफ गए, एस न्यूमरेटर है, और एस से टी की तरफ गए, और उस बेसिस के ऊपर हम साइन को बता रहे हैं, मैक्सवेल रिलेशन है। मैं क्या बता रहा हूं, अगर हम न्यूमरेटर का रिलेशन देख रहे हैं डायग्राम के अंदर, न्यूमरेटर में एस है और उसका रिलेशन कांस्टेंट के साथ देख रहे हैं, एरो देख रहे हैं, और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में गया तो नेगेटिव साइन लगा रहे हैं, मैक्सवेल रिलेशन है। अगर ये ना देखें, अगर हम डिनोमिनेटर का रिलेशन देखेंगे कांस्टेंट के साथ, देखो डिनोमिनेटर में तो क्या है, पी और टी है ना बेटा, तो क्या पी और टी के बीच डायगोनल है, नहीं है। सिर्फ मैं यही चीज बता रहा हूं आपको, अगर पी और टी के बीच डायगोनल दिखता ना बेटा, यहाँ पे कहने का मतलब जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर का रिलेशन है यहाँ पे तो मैक्सवेल, अगर डिनोमिनेटर का रिलेशन हो कांस्टेंट के साथ तो नॉन मैक्सवेल रिलेशन, दैट्स द सिंपल डिफरेंस। चलो ठीक हो गया। अब देखो मैंने क्या बताया था, एसपीटी तो आ गया, बच गया था वी वी वीटीपी बनाएंगे, अब वीटीपी बनाएंगे, वीटीपी बनाओ शाबाश, वीटीपी इक्वल टू वी से टी की तरफ गए तो डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, वी से पी की तरफ एरो लेके जाओ, ऊपर की तरफ गया पॉजिटिव साइन लगाओ, तो पॉजिटिव हमने लगा दिया, पहला मैक्सवेल रिलेशन बन गया। पहला क्या बन गया, मैक्सवेल रिलेशन। अगर इन्हीं चीजों को हम कांस्टेंट कर दें, टी कांस्टेंट पी कांस्टेंट, और इनको रिवर्स कर दें, डीएस बाई डीपी की जगह डीपी बाई डीएस लिख दूं, और ऐसे इधर डीटी बाई डीवी लिख दूं, तो वो बन जाते हैं नॉन मैक्सवेल रिलेशन। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब ऐसा देखो मैंने क्यों कहा था, अभी जो पीछे बातें बोली थी, अगर मान लीजिए बेटा मैं इसको रिवर्स कर देता हूं, इसको रिवर्स देखो कैसे, अगर मैं इसको लिख दूं ds बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट, तो इधर वाले को भी रिवर्स कर दूं, तो dp बाई ds नीचे आ गया ना, ds नीचे आ गया, और डायगोनल s और t के बीच है, तो नीचे आ गया, तो वो आपका डिनोमिनेटर बन गया। तो जो रिलेशन हो गया, जो डायगोनल हो गया s और t के बीच, तो s नीचे आ गया, तो आपके अब डिनोमिनेटर के साथ रिलेशन हो गया ना कांस्टेंट का, तो नॉन मैक्सवेल रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉन मैक्सवेल रिलेशन। तो थर्मोडायनेमिक स्फीयर में न्यूमरेटर का रिलेशन अगर कांस्टेंट के साथ है तो मैक्सवेल रिलेशन है, अगर डिनोमिनेटर का रिलेशन कांस्टेंट के साथ है तो नॉन मैक्सवेल रिलेशन। अब देखो हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, बड़े ध्यान से देखना आप जो हम बताएंगे। अभी मैंने स्टार्ट बोलो कहां से किया था, एस से, अब हम देखो स्टार्ट करते हैं आपके पी से। तो बोलो कैसे बनेगा, पी से टी पे गए, टी से वी पे गए, पी से टी पे गए, टी से वी पे गए, मतलब डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, लिख दें, लिख दिया ना, डीपी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। अब एरो लगाओ जहां से स्टार्ट किया जहां पे एंड हुआ, तो डीपी बाई डीवी से एरो लगाया, डाउनवर्ड आया तो नेगेटिव साइन। अब एक बच कौन गया था, एस बच गया था, ये हम चल रहे थे क्लॉकवाइज, तो ऐसे चलेंगे, बोलो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, देखो ऐसे, ये ऐसे चले तो ऐसे चलोगे नीचे की तरफ, देखो ऐसे, एस से वी की तरफ आएंगे ऐसे। तो चलो इक्वल टू किसके होगा, एस से चलो वी की तरफ, देखो मैंने एरो लगाया, वी से चलो टी की तरफ, तो क्या बना, ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो और एरो नीचे की तरफ है तो माइनस साइन आएगा, क्योंकि जहां से शुरू किया एस से खत्म हुआ टी के ऊपर, तो जहां से स्टार्ट जहां पे एंड, एरो नीचे की तरफ, तो ds बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर विद नेगेटिव साइन। तो सेकंड मैक्सवेल रिलेशन आ गया। रिवर्स कर दो इनका, डीपी बाई डी की बजाय dt बाई डीपी लिख दो उल्टा, और इधर भी ds बाई डीवी की बजाय dv बाई ds लिख दो रिवर्स करके, कांस्टेंट वही चीजें रहेंगी, यहाँ पे v कांस्टेंट है तो v रहेगा, t कांस्टेंट है तो t रहेगा, जस्ट रिवर्स करके लिख दो नॉन मैक्सवेल रिलेशन। एग्जाम में ऐसे आ जाता है कई बार, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सवेल रिलेशन, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन मैक्सवेल रिलेशन, ऐसे पूछा जाता है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना टी से, एस से स्टार्ट कर चुके, पी से स्टार्ट, अब टी से चलते हैं, टी से चले वी की तरफ, वी से चले एस की तरफ, टी से चले वी की तरफ, वी से चले एस की तरफ, और जहां से चले और जो एंड हुआ वहां पे हमारा एरो कैसे चला, बोलो ऊपर की तरफ, तो बोलो क्या बनेगा, टी से चले वी की तरफ, तो डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, तो डी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, और एरो चला टी से एस की तरफ, तो साइन रहेगा पॉजिटिव।
अब जो फैक्टर बच गया वो बच गया था आपका पी बच गया था। तो पी से चलेंगे, ये चल रहे हैं क्लॉकवाइज, तो पी से चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज, मतलब पी से चलो एस की तरफ, एस से चलो वी की तरफ, तो डीपी बाई डी एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो क्या बनेगा, और एरो चलेगा नीचे की तरफ तो माइनस साइन के साथ, तो माइनस डीपी बाय डी एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद नेगेटिव साइन, क्योंकि एरो पी से एस की तरफ, पी से वी की तरफ, नीचे की तरफ डाउनवर्ड एरो। चलो नेक्स्ट चलते हैं। अब वी से स्टार्ट करते हैं, वी से चलो एस की तरफ, एस से चलो पी की तरफ, पी से एस की तरफ, एस से पी की तरफ। तो डीवी बाय डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर होगा, डीवी बाय डी एस एट कांस्टेंट प्रेशर होगा। अब जहां से स्टार्ट किया बी से पी की तरफ एरो चला, तो अपवर्ड डायरेक्शन में तो प्लस साइन आएगा। अब बच गया टी, तो टी से चलेंगे, ये चल रहे थे क्लॉकवाइज, ये चलेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो टी से चलो पी की तरफ, पी से चलो एस की तरफ। तो डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी, डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी। एरो चलेगा ऊपर की तरफ तो विद पॉजिटिव साइन, विद पॉजिटिव साइन, तो डी टी बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट एंट्रोपी विद पॉजिटिव साइन। क्लियर हो गया। इनका भी रिवर्स कर दो, डीवी बाई डी एस की बजाय डीएस बाई डीवी कर दो एट कांस्टेंट प्रेशर, और इधर भी साथ के साथ करना ही होगा, डीटी बाई डीपी की जगह डीपी बाई डीटी कर दो एट कांस्टेंट एंट्रोपी, वो नॉन मैक्सवेल रिलेशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, नॉन मैक्सवेल रिलेशन। तो अब आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। नेक्स्ट अब हम देखने वाले हैं जो मैक्सवेल इक्वेशन, देखो जो अभी तक हमने आपको सिखाई है, आप देखो पहले ही सीख चुके हैं इस टाइप से, सारा बता दिया था ना ये हमने, सारे फार्मूले आ चुके थे। उलर्स थ्योरम जब आप इस पे अप्लाई करते हैं तो ये चीजें भी हम आपको सिखा चुके हैं कि किस टाइप से आपके ये जो मैक्सवेल रिलेशन जो अभी हमने निकाले, ये आपके जो मैक्सवेल इक्वेशन थी उस पे उलर्स थ्योरम लगाएं तो भी ये फार्मूले आप डिराइव कर सकते हैं, ये हम पहले सिखा चुके थे। तो ये हमारे जो मैक्सवेल रिलेशन इस टाइप से निकल जाते हैं। तो ये हमारे मैक्सवेल रिलेशंस थे, ये इकट्ठे देखो मैंने आपके सामने लिख दिए, प्लस साइन माइनस साइन इधर लिख दो उधर लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस एक ही चीज ध्यान रखनी, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको देखो यहाँ पे पीवी दिख रहा है, पीवी, और इधर क्रॉस मल्टीप्लाई में एसटी दिख रहा है, तो पीवी दिख रहा है एसटी दिख रहा है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। और एक एसपी एक साइड में दिखाई दे, एसपी एक ही साइड में दिखाई दे, तो आप उस टाइम पे क्या कर देते हैं बोलो, वहां पे नेगेटिव साइन आप लगा देते, दोनों साइड में नेगेटिव आए तो आपके नेगेटिव नेगेटिव कट के पॉजिटिव आ जाता है, वो आपके पीछे हमने बना दिए थे, जरूरी नहीं है जो रिलेशन लिखे कि आप ये सोचो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव कैसे आ गया, आपस में कट होके पॉजिटिव बन जाता है। ऐसे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में दिया जाता है। और इन्हीं सभी रिलेशन का रिवर्स कर दे तो वो नॉन मैक्सवेल रिलेशंस कहलाते हैं। क्लियर हो गया। तो अब हम देखते हैं अपना ये क्वेश्चन, देखो बड़े ध्यान से देखो। ये हमने एक डायग्राम भी आपके सामने बना दिया, ये आपका जो थर्मोडायनेमिक स्फीयर था, और ऊपर हमने ये दे दिया कि डी इज इक्वल टू वी डी पी माइनस एस डी टी है। तो मैक्सवेल रिलेशन निकालो, ये मैक्सवेल इक्वेशन है, तो लगा दो उलर्स थ्योरम। बोलो उलर्स थ्योरम क्या कहती है। उलर्स थ्योरम ने बड़ी बेसिक सी बात बताई थी, बोलो क्या बताया था उलर्स थ्योरम ने। उलर्स थ्योरम ने ये बताया कि जो आपकी ऑप्शन सी ठीक है वो क्यों है, बताओ। उलर्स थ्योरम ने बोलो क्या बताया था, ध्यान से देखो। यहाँ पे आपको दिख रहा है, देखो इसके अंदर ये वी, देखो देखो मैं यहाँ पे आपको देखो करके दिखा, इजी इज इक्वल टू बोलो क्या था आपका, पीडीपी माइनस में एस डी टी, पीडीपी माइनस में बोलो क्या था आपका एस डी टी, था ना ऐसे। देखो ये आपकी उलर्स थ्योरम थी ऐसे। अब जो ये उलर्स थ्योरम है इसमें देखो हम कैसे करेंगे, देखो ये वी, वी का डिफरेंस डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी एट कांस्टेंट पी, तो बोलो क्या बन गया, डीवी बाय डी टी, डीवी बाय डी टी एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू, अब क्या करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ एस विद रिस्पेक्ट टू पी, तो डी एस बाय डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर विद नेगेटिव साइन, क्योंकि यहाँ पे एस से स्टार्ट किया तो नेगेटिव साइन था। अब ये ढूंढ लो कहाँ पे है, देखो कहाँ पे दिखाई देगा आपको, ये यहीं पे दिख रहा है, डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ये तो डीवी बाई डी टी तो यहाँ पे भी था ऊपर, लेकिन डीवी बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ माइनस डी एस बाई डी पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, ऐसे आप करते हैं। क्लियर हो गया। तो इसलिए ऑप्शन सी क्या हो गई बोलो यहाँ पे आपकी करेक्ट, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, ऑप्शन सी आपकी ठीक है। उलर्स थ्योरम के बेसिस पे आपने इसको डिराइव कर दिया। तो जब कभी भी मैक्सवेल इक्वेशन दे रखी हो और इस टाइप से मैक्सवेल रिलेशन आपसे पूछा जाए तो आप कौन सी थ्योरम लगा दें, उलर्स थ्योरम। अब ये जो थर्मोडायनेमिक स्फीयर है इसके बेसिस के ऊपर भी आपने डिफरेंट रिलेशन देखो निकालने सीख ही लिए थे, तो वहां पे देखते हुए आप ये सारे फार्मूले आप बता सकते हो, ये देख सकते हो कि कैसे कौन सा एरो कहाँ पे आएगा और किस हिसाब से क्या फार्मूला हमारा बनना चाहिए, जैसे मैंने एरो आपको लगा के दिखाया। नेक्स्ट चलते हैं। इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा रिलेशन ठीक नहीं है। तो ये जौन सा भी रिलेशन ठीक नहीं है उसको हम कैसे बताएं, देखो उसी टाइप से ये थर्मोडायनेमिक स्फीयर है आपके पास, हो गया ना थर्मोडायनेमिक स्फीयर, इसमें ऑप्शन बी ठीक है, ऐसा क्यों है देखो। फिर उसी टाइप से जो थर्मोडायनेमिक स्फीयर है उसके बेसिस के ऊपर आप सारी बातें बड़ी आराम से एक्सप्लेन
कर सकते हैं। तो कैसे करें बोलो, इसके अंदर देखो क्रॉस करके देखा, पीवी दिख रहा है, टीएस दिख रहा है। देखो पीवी टीएस, पीवी टीएस, पीवी टीएस, ये तो हर जगह ही दिख रहा है। अब क्या करें? अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना था कि व्हेन एसपी कम्स ऑन वन साइड नेगेटिव साइन विल कम, ऐसे हमने बताया था, एक हिंट ये दी थी। दूसरा आप क्या करेंगे, देखो जो हमने सिखाया था यहाँ से, बोलो कैसे रिलेशन चलना होता है। देखो पहले मान लीजिए डीटी का रिलेशन, देखो आपको सिखाते हैं डीटी का। तो डीटी का बोलो कैसे चलेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कौन सा करेक्ट नहीं है यहाँ पे। देखो पहला डीटी का है, डीटी का देख लो। तो डी टी के आगे चले तो वी आ गया ना, टी के इधर चलो तो पी आ जाता, अगर इधर से भी चले तो देखो इधर पी भी दिखा रखा है। तो लेकिन पहले वाला देखते हैं, डी टी बाई डीवी, पहले वाला देखो जो ए ऑप्शन, डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस दिख रहा है, डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस, तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये और एरो कहां से चलेगा, टी से एस ऊपर की तरफ, तो देखो प्लस साइन आना चाहिए। लेकिन अब दूसरे को और देख लेते हैं, इधर क्यों लिखा। देखो डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट एस इज इक्वल टू, अब जो फैक्टर बच गया था पी है, अब उल्टा चले तो डीपी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, तो बिल्कुल ठीक लिख रखा है डीपी बाई डी एस। लेकिन यहाँ पे आपका एरो बोलो कैसा आएगा, पी से नीचे की तरफ गया माइनस। तो इन्होंने क्या किया, सिर्फ मैं पजल करने के लिए पहले वाले के आगे माइनस लगा दिया, जबकि माइनस इधर आना चाहिए था, देखो इधर इस साइड में आना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, वो तो इधर लिख दो उधर लिख दो, क्योंकि क्वेश्चनों में तो ऐसा कर दिया जाता है, इसलिए पहली ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। इन्होंने पूछा है कौन सी ऑप्शन गलत है। उसके बाद चलते हैं बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। देखो टी पी एस लिख रखा है, तो टी से चलो, टी से चले पी की तरफ, पी से चले एस की तरफ। तो टी से चले पी की तरफ, पी से चले एस की तरफ, तो क्या हुआ, डी टी बाई डी पी क्या बनेगा बोलो। टी से चले पी की तरफ, टी से चले पी की तरफ, पी से चले एस की तरफ, तो बोलो क्या बना, डी टी बाय डीपी, है ना, डी टी बाय डीपी एट कांस्टेंट एस। और साइन कैसा, टी से ऊपर की तरफ गए तो आपका पॉजिटिव साइन है, इजिकल टू बोलो किसका होगा, टी से चले पी की तरफ, पी से चले एस की तरफ, बच गया था वी। ये चल रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, ये चलेगा क्लॉकवाइज, वी से चलो एस की तरफ, तो वी से चलो एस की तरफ, डीवी बाई डी एस एट कांस्टेंट बोलो क्या आ जाएगा, पी। और वी से चले हैं हम पी की तरफ, तो एरो चला ऊपर की तरफ, चला ना, देखो ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ, तो पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आया पॉजिटिव साइन। अब देखो क्या ये ठीक है, नहीं। यहाँ पे देखो डी टी बाई डी पी एट एस बिल्कुल ठीक है, इतना तो वहां भी था, इधर डीवी बाई डी एस एट पी, लेकिन यहाँ पे भी पॉजिटिव ही आना चाहिए। मैंने सोचा क्या पता इन्होंने जैसे पहले ऑप्शन में कर दिया था इधर उधर नेगेटिव, तो इसमें आपके दोनों साइड में पॉजिटिव आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे बी में नेगेटिव लगा दिया, इसलिए ये ऑप्शन आपकी, ये क्वेश्चन आपका जो ऊपर पूछा था ना, विच इज फॉलोइंग रिलेशन इज नॉट करेक्ट, तो ये बी रिलेशन करेक्ट नहीं है, तो यही पूछा था, इसलिए बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक हो गया। ऐसे ही मान लीजिए आप अगला देखना चाहते हो, सी ऑप्शन को भी चलो एक बार दिखा देते हैं आप, सी ऑप्शन। बोलो एस वी टी लिख रखा है बेटा, एस वी टी, तो कैसे करेंगे, एस वी टी देखो, एस से चले बी की तरफ, बी से चले टी की तरफ, तो डी एस से चले वी की तरफ और वी से चले टी की तरफ, तो डीएस बाई डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो एस से चले टी की तरफ, नीचे की तरफ एरो है तो नेगेटिव साइन आना चाहिए, इज इक्वल टू एस वी टी बन गया, तो पी बच गया था। ये हम चले थे बोलो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, अब आप चले पी से क्लॉकवाइज, तो पी से चलो टी की तरफ, टी से वी की तरफ, बोलो क्या बनेगा, डीपी बाय डी टी, डीपी बाय डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। तो पी से चले वी की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ एरो है तो नेगेटिव साइन ही आएगा। तो देखो अब नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो गया, बताया था ना बेटा, देखो दोनों नेगेटिव आ गए, लेकिन सी ऑप्शन में तो दोनों साइड में पॉजिटिव है ना, हम सोचिए गलत है, गलत नहीं है। नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो गया बेटा, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, नेगेटिव से नेगेटिव कट गया तो पॉजिटिव रह गया, तो सी ऑप्शन भी करेक्ट हो गई। अब उसके बाद डी क्विक के ऊपर चलते हैं, मैं सिर्फ ये आपको इसलिए करके दिखा रहा हूं कि इस तरह से एग्जाम में करते हैं। अब देखो एस पी टी है, डी ऑप्शन में देखो एस ऊपर एस है ना बेटा, डी एस बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एस पी टी, एस देखो ये रहा, एस से पी की तरफ चलो, पी से टी की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एस से चले डी एस बाई डी पी, एस से चले पी की तरफ, तो डी एस बाई डी पी, पी से चले टी की तरफ एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो एस से चले टी की तरफ डायगोनल अगर हम खींचते हैं एस और टी के बीच, तो नेगेटिव साइन आएगा, नीचे की तरफ एरो है, इज इक्वल टू, अब एस पी टी हो चुका है तो वी बच गया, ये क्लॉकवाइज चले थे तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे, वी से टी की तरफ, टी से पी की तरफ, तो वी से चले टी की तरफ तो डीवी बाई डी टी हो गया, और चले पी की तरफ तो एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, वी से पी की तरफ गए तो पॉजिटिव साइन आएगा। तो अब लास्ट वाले में देखो ये बिल्कुल ठीक है, माइनस डी एस बाई डी पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू प्लस का साइन डीवी बाई डी टी, तो इसलिए हमारा बोलो ऑप्शन क्या थी, तीन रिलेशन ठीक थे, ए भी ठीक है, सी भी ठीक है, डी भी ठीक है, एक रिलेशन गलत था वो बी था। अब आप समझ गए होगे, अच्छे से क्लियर हो गया, तो ये बातें मैंने आपको समझा दी। अगला डी टी बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर किसके इक्वल है,
ये हमें बताना है। देखो थर्मोडायनेमिक स्क्वायर यूज कर दो या आप वैसे बता दे। थर्मोडायनेमिक स्क्वायर को देखें, देखो टीवीपी लिख रखा है ऊपर, टीवीपी। टीवीपी दिख रहा है बेटा कहीं पे? देखो टीवी के आगे तो ऐसा आता है बेटा, देखो टीवी के आगे तो ऐसा आता है, इसका मतलब ये आपका नॉन मैक्सवेल रिलेशन दिख रहा है मेरे को तो, टीवीपी। लेकिन हम पहले क्या करते हैं, हम पहले मैक्सवेल रिलेशन ही निकाल के दिखाते हैं। देखो ऊपर लिख रखा है ना बेटा टीवीपी, तो मैं क्या करता हूं, टीवी पी जब भी दिख जाए नॉन मैक्सवेल रिलेशन है, बोलो क्या है वो, नॉन मैक्सवेल रिलेशन है। तो उसका आंसर हम कैसे निकालेंगे करके, तो जहां पे ये तीन फैक्टर आपको दिख रहे हैं, टीवीपी दिख रहा है, देखो टीवीपी दिख रहा है, टीवीपी तो देखो क्रॉस में आ गया ना, ये क्रॉस में आ गया, तो हम वैसा ही काम कर देंगे। देखो टीवीपी तो डीटी बाय डीवी, तो ऐसे करते हैं इनके अंदर हम जब भी निकालते हैं, डी टी बाई डी वी एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया ना बेटा। देखो डी टी बाय डीवी एट कांस्टेंट प्रेशर, तो वी से पी की तरफ एरो गया, वी से पी की तरफ एरो गया, वी से पी की तरफ, वी से पी की तरफ मतलब वी से पी की तरफ गया एरो इसमें, तो नीचे वाला रिलेशन है ना, नीचे वी से पी की तरफ जाएगा बेटा एरो, वी से पी की तरफ एरो गया आप इसके अंदर जब देखा, तो मतलब आपकी बार डिनोमिनेटर का रिलेशन है। देखो डी बाई डी वी एट पी है, तो डिनोमिनेटर का मतलब नॉन मैक्सवेल रिलेशन है, समझ गए। इक्वल टू क्या चलेगा, जहां पे एंड हुआ था ऐसे ही चलेंगे हम इसमें भी। तो हम गए थे, बोलो कैसे, हम गए थे टी से पी की तरफ गए थे और वी से टी की तरफ, अब की बार रिवर्स कैसे चलेंगे, जहां पे एंड हुआ। नहीं तो टीवीपीएस चलना चाहिए था ना बेटा, टीवीएस होना चाहिए तो मैक्सवेल होता, तो ये तो टीवीपी आ गया। अब पी से ही स्टार्ट करना पड़ेगा क्योंकि नॉन मैक्सवेल है। तो अब क्या करेंगे, जहां पे एंड हुआ वहीं से स्टार्ट, तो क्या लिखेंगे डीपी, देखो रिवर्स चलेंगे इसके, तो डीपी बाय क्या हो गया बोलो, डीपी से डीएस की तरफ चले, तो डीपी बाय डीएस, डीपी बाय डीएस, और फिर डायगोनल चले जाओ, देखो सीधे ऐसे। नहीं तो ऐसे चलते मैक्सवेल होता तो कि पी से एस की तरफ ऐसे, बी की तरफ ऐसे करते, लेकिन अब पी से एस की तरफ ऐसे सीधे डी की तरफ, तो डीपी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, एरो नीचे की तरफ गया तो बोलो साइन कैसा आया, माइनस साइन। तो ये कहां पे दिख रहा है डीपी बाई डी एस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर लिखा किसी ऑप्शन में, ये सिर्फ ए ऑप्शन में लिखा दिख रहा है, दैट इज द करेक्ट। ये नॉन मैक्सवेल रिलेशन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। और ये नॉन मैक्सवेल रिलेशन है, बोलो कैसा है, नॉन मैक्सवेल रिलेशन, बिकॉज हेयर जो रिलेशन था पी का वो किसके साथ था, डिनोमिनेटर के साथ। आप डायरेक्ट भी पता लगा सकते हैं। ठीक हो गया बेटा, आगे ना बातें समझ में, तो ये मैंने काम आपको करके दिखा दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं अपना अगला पॉइंट। देखो ये दोबारा से देखो इस तरह से आप बनाते हैं, ये सारी बातें देखो मैं आपको दोबारा से बता रहा हूँ कैसे हमने ये सारा डायग्राम ड्रा किया, दो एरो वाला खेल जैसे हमने बताया था किस टाइप से चलता है एक अलग बुक में, लेकिन हमने सारा जो काम किया वो कैसे किया था, एरोज अपवर्ड डाउनवर्ड के बेसिस के ऊपर, इसको हमने यूज नहीं किया था। तो ये हमारी कुछ बातें थी जो हमने सीख रहे हैं। अब हमारा पॉइंट आ गया, पॉइंट नंबर 4। अब हमें फार्मूले निकालने हैं, एस का, पी का, वी का और टी का फार्मूला अब हमें निकालना है यहाँ पे। तो अब देखो फार्मूला कैसे निकाले, बड़े ध्यान से देखना। अब हमें फार्मूला निकालना है सबसे पहले, बोलो किसका, एस का, फिर पी का, फिर वी का, फिर टी का। अब देखो एस, एरो मैंने लगा दिया, ध्यान से देखना। हमें एस का फार्मूला निकालना है, तो एस के डायगनली बोलो कौन, टी है। एस के डायगनली बोलो कौन है आपका, टी है, एस के डायगनली टी है। तो क्या करो, जो एस के डायगनल पे है, जो एस के बोलो कहां पे है, डायगनल के ऊपर है, जो एस के डायगनल पे बोलो कौन है, टी है। तो हमने क्या करना है यहाँ पे, जो एस के डायगनल के ऊपर है, यहाँ पे देखो एस के डायगनल के ऊपर बोलो कौन है, यहाँ पे टी है, ये डी टी। एस के डायगनल पे बोलो कौन है, बोलो डी टी। क्लियर हो गया, दो बार लिख दो, दो बार लिख दो, एस के डायगनल पे आपका टी है, तो एस के इक्वल टू और अपोजिट करके उसको लिख दो, इनवर्सली लिख दो डी टी डी टी। ठीक हो गया। अब उसके बाद देखो, अब टी किसके साथ रिलेटेड है, बोलो यहाँ पे टी का रिलेशन है, बोलो किसके साथ, जी के साथ, इधर इधर जी के साथ है, तो हमने क्या लिख दिया ऊपर, डीजी। ध्यान दो, देखो जो मैं बता रहा हूँ कैसे हमने किया, तो लिख दिया ना हमने डीजी बाई डी टी, समझ में आ गया कैसे लिखा था। एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू, देखो फिर डी टी लिखा। अब टी का रिलेशन इधर भी बोलो किसके साथ है, बोलो ए के साथ है, ऊपर बोलो हमने क्या लिख दिया, डी ए लिख दिया। ये हो गई इतनी बातें, ठीक है। उसके बाद आगे, अब ये देखो जो जी है, जो जी था, अब ये यहाँ पे जो हमने क्या बताया आपको बातें, कि आपके जो एरो बोलो किधर आ रहा था, ये नीचे, और कांस्टेंट बोलो कौन रखना है यहाँ पे, ये प्रेशर रखना है। तो एस का डायगोनल आया पी की तरफ, एस का फॉर्मूला हम निकाल रहे हैं, देखो इधर भी देखो मैंने ये लिख दिया, माइनस साइन विद वी, देखो ये वी के साथ आ गया। तो हमने क्या बताया बोलो यहाँ पे, एस का इज इक्वल टू, देखो एस और लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
एस का फार्मूला, तो एस का फार्मूला ये रिलेशन ऑफ एस, तो एस किसके इक्वल हो गया, एस इज इक्वल टू, शुरू में भी हमने निकाले थे ना वहां पे कांस्टेंट कर करके निकाले थे। ये चार फार्मूले ये वो होंगे जो मैक्सवेल इक्वेशन के अंदर जो आपके चेंज वाले फैक्टर थे उनमें कर देते, कभी कांस्टेंट वॉल्यूम कभी कुछ, ऐसे करके हम डायरेक्ट भी थ्योरेटिकली आपको निकालने सिखाए थे। अब हम बता रहे हैं थर्मोडायनेमिक स्फीयर के बेसिस के ऊपर जिसका फार्मूला निकालना हो, जैसे एस का निकालना है, इसके डायगोनल पे चलो, डायगोनल पे चला टी, तो इनवर्सली में मैंने यहाँ पे लिखा था टी टी, हमने डी टी डी टी लिख दिया इक्वल टू का साइन। अब टी, टी का रिलेशन किसके साथ है, टी का जी के साथ है, तो ऊपर हमने डीजी लिख दिया। कांस्टेंट जो करना है उसके आगे देखो प्रेशर कांस्टेंट, तो डीजी, देखो डीजी ऊपर आया और एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए क्योंकि यहाँ पे पी था। दूसरी साइड में देखो नीचे आपका डीटी ही था, यहाँ पे देखो पी लिख दिया हमने। अब इधर टी का रिलेशन ए के साथ, तो बोलो क्या लिखा, डीटी नीचे था, ऊपर क्या आ गया, डीए आ गया, और कांस्टेंट बोलो कौन आगे, वी था, तो कांस्टेंट हमने वी कर दिया, यहाँ पे वी आ गया। समझ में आ गई बात। तो ये हमने एस के बारे में निकाला। अब हम अगला चलते हैं, अगला हम फॉर्मूला रिलेशन निकालेंगे पी के साथ। अब खुद बताओ बोलो कैसे होना चाहिए, बताओ शबास। हमें क्योंकि फार्मूला पी का फार्मूला निकालना है, तो देखो पी इज इक्वल टू, देखो क्या आना चाहिए खुद बताओ, फिर हम लिख भी देंगे। पी इक्वल टू बोलो क्या आना चाहिए, पी का डायगोनल गया वी के साथ, तो बोलो आप इसके इनवर्सली बोलो क्या लिख दो यहाँ पे, इक्वल टू करके डीवी डीवी आप, ठीक हो गया, क्लियर है इतना। वी के साथ, अब वी का बोलो न्यूमरेटर में कौन आना चाहिए, चेंज इन आपकी इंटरनल एनर्जी, और कांस्टेंट बोलो क्या करेंगे, एस, तो कांस्टेंट कर दिया आपने एस। डाउनवर्ड एरो है तो नेगेटिव साइन आएगा, अभी हम वो बातें बाद में बताएंगे। उसके बाद और बताओ, वी का रिलेशन ए के साथ है, तो चेंज इन गिव्स हेल्महोल्ट्ज एनर्जी, डीए कर दिया। कांस्टेंट टेम्परेचर है, तो कांस्टेंट हमने टेम्परेचर पे किया। क्लियर हो गया ना। तो ये पी का फॉर्मूला बन जाएगा आपका यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, तो डीए बाय डीवी, देखो ऊपर लिखा ना मैंने डीए बाय डीवी आ गया, और किसके डीई बाय डीवी भी लिख दिया, वो भी हमने लिख दिया। माइनस साइन दोनों साइड में आएगा, देखो मैंने बताया था माइनस साइन, माइनस साइन कांस्टेंट टेम्परेचर है, दूसरी साइड भी माइनस साइन, और बोलो कैसा, कांस्टेंट एस है माइनस साइन के साथ, क्यों, क्योंकि जो डायगोनल चला था पी से बी की तरफ वो क्या है, डाउनवर्ड, बोलो कैसा है, डाउनवर्ड, सो द नेगेटिव साइन। क्लियर हो गया। चलो उसके बाद ये पी का रिलेशन आ गया, नेक्स्ट हम चलते हैं, बोलो किसका देखेंगे अब हम रिलेशन, अब हम देखना चाहते हैं वी का रिलेशन। पिछला रिलेशन बोलो किसका देखा था हमने, पी का, अब किसका देखेंगे बोलो, वी का रिलेशन। तो वी का रिलेशन जब आप देखेंगे यहाँ पे, तो बोलो कैसे निकालेंगे हम, ध्यान से देखें। देखो वी का रिलेशन हमें निकालना है, तो वी बोलो किसके इक्वल होगा, वी का डायगोनल बोलो किधर गया, पी की तरफ, तो बोलो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, डीपी इक्वल टू, यहाँ पे भी बोलो क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में डीपी। अब पी का रिलेशन एच के साथ, तो ऊपर डी एच लिख दो, और एट कांस्टेंट अगली चीज कांस्टेंट है तो एस लिख दिया, एरो ऊपर की तरफ था तो पॉजिटिव साइन ही रहेगा। अब दूसरी साइड देखो, चेंज इन पी किसके साथ है, चेंज इन डी के साथ है, न्यूमरेटर में लिख दिया। कांस्टेंट बोलो क्या रहेगा, टेम्परेचर, तो टी कर दिया। डायगोनल वी से पी की तरफ आपका प्लस ही था, ऊपर की तरफ है तो प्लस ही रहेगा, तो ये वी का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखो डीएच बाई डीपी, देखो आ गया ना ऊपर डीएच बाई डीपी, और दूसरा क्या है बोलो, डीसी बाई डीपी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। अब मैच करते जाना ऊपर, डीएच बाई डीपी के प्लस साइन बिल्कुल ठीक है, कांस्टेंट क्या है, एस है, ये भी ठीक है। डीजी बाई डीपी कांस्टेंट प्लस साइन है, कांस्टेंट टेम्परेचर है, और ये किसका रिलेशन आ गया बोलो, रिलेशन ऑफ वी। क्लियर हो गया ना, इतना समझ में आ गया होगा आपके। अब नेक्स्ट चलते हैं, अब हम रिलेशन देखने वाले हैं टी का, टी का रिलेशन। अब इसका और बताओ शबास कैसे, टी इज इक्वल टू, टी का डायगोनल गया एस की तरफ, तो देखो डीएस लिख दिया इक्वल टू 1/ds आ गया। अब एस का रिलेशन किसके साथ है बोलो, क्योंकि ऊपर की तरफ एरो जा रहा है तो प्लस साइन ही आएगा, प्लस साइन ही आएगा। अच्छा एस का रिलेशन एच के साथ है, तो चेंज इन एंट्रोपी, सॉरी चेंज इन एंथैल्पी के साथ, कांस्टेंट प्रेशर है तो कांस्टेंट प्रेशर। एस का रिलेशन ई के साथ भी है, तो डी यू लिख दो या डी ई लिख दो, एक ही बात है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम हमने लिख दिया, तो ये टी का रिलेशन आ गया। इसका रिलेशन आ गया बोलो टी के साथ। तो अब देखते हैं, तो डी एच बाई डी एस ठीक लिखा है, बिल्कुल ठीक। और क्या आएगा, डी बाई डी एस, ये भी देखो बिल्कुल ठीक, या डी यू बाई डी एस कह दें। उसके बाद प्लस साइन बिल्कुल ठीक, कांस्टेंट प्रेशर अब मैच करते रहे, जो अभी हमने लिखा, आपने बताया मैंने लिखा, प्लस साइन कांस्टेंट वॉल्यूम, रिलेशन है ये टी के साथ। क्लियर हो गया। तो ये हमने कुछ रिलेशन निकाले, और
ये हमने पहले भी निकाल चुके हैं रिलेशन थ्योरेटिकली, लेकिन ये थर्मोडायनेमिक स्फीयर से निकाले। क्लियर हो गया बेटा, आगे ना बात समझ में। तो ये वो सारे रिलेशंस थे जो अभी हम निकाल चुके हैं। ये मैंने जल्दी जल्दी आपके सामने लिख के दिखा दिए। एग्जाम में ऐसे पूछे जा सकते हैं, तो आप कैसे निकालें, ये तरीका था। ठीक हो गया बेटा, एसपीवीटी के रिलेशन। अब उसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस देखो। फॉर ए सिस्टम ऑफ द कांस्टेंट कंपोजिशन द प्रेशर पी इज गिवन बाय, पी का रिलेशन निकालें, अभी अभी तो निकाला था, देखो ये रहा पी। पी का रिलेशन बताओ कैसे निकलेगा। पी का डायगोनल तो बोलो कैसे लिखोगे, अभी हमने जो बताया था आपको। जस्ट ए मिनट। ये पी का रिलेशन निकाला, बोलो कैसे निकालोगे। जो पी के डायगोनल पे कौन है, वी है, तो आप क्या लिखोगे, बोलो पी इज इक्वल टू, नीचे बोलो क्या लिख दोगे यहाँ पे, डीवी इक्वल टू, इधर भी क्या लिख दोगे, बोलो डीवी, आप ऐसे लिख दोगे। तो डीवी तो दो ही ऑप्शन के अंदर है, दो ही ऑप्शन में है। एरो नीचे की तरफ आ रहा है तो नेगेटिव आएगा साइन। तो देखो वैसे तो साफ साफ दिख रहा है, नीचे डीवी किस में नहीं दिख रहा, इसमें नहीं दिख रहा, ये गलत है, ये गलत है। उसके बाद एरो नीचे की तरफ है तो नेगेटिव साइन है, इसमें प्लस है, जिसमें दिख रहा था इसमें नेगेटिव, तो यही ठीक होना चाहिए। अब देखते हैं कैसे। तो P इज इक्वल टू बोलो क्या आ गया, नीचे डीवी लिख दिया, तो डीवी का रिलेशन बोलो किस किस के साथ है, ई के साथ है, तो ऊपर ई लिख देंगे। कांस्टेंट एस को कर देंगे, तो कांस्टेंट एस को कर देंगे, साइन नेगेटिव आ जाएगा। तो डीई बाई डीवी एट कांस्टेंट एस, ये भी आ गया। क्या पता ये ना देते, दूसरा दे देते। वी का रिलेशन देखो, एस ए के साथ भी है और टी के साथ भी है, तो डीवी बाय डी ए आएगा पहले तो, और ए के साथ मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर है, साइन बोलो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो डीए का तो कहीं जिक्र ही नहीं है ना, क्या पता ये दे दें किसी अगले कम्पिटेटिव एग्जाम में, ये वाला आ जाए कि पी इज इक्वल टू माइनस डीए बाय डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये दे दें। क्लियर हो गया ना बेटा, तो ऑप्शन बी आपकी करेक्ट थी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। फॉर ए प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम द टेम्परेचर इज इक्वल इक्वल टू टी का निकालो। देखो देखो ध्यान से देखना है, टी का रिलेशन देखना है, टी का। तो टी का कैसे निकालोगे, टी इज इक्वल टू बोलो क्या आएगा, नीचे क्या आना चाहिए, बोलो अभी बताया था आप, नीचे क्या आना चाहिए, डायगनली कौन है, एस, तो नीचे आना चाहिए डीएस, नीचे आना चाहिए डीएस। डीएस तो एक ही ऑप्शन में यहाँ पे दिख रहा है, इसका मतलब ये ऑप्शन बोलो क्या हो गई आपकी, सारी रॉन्ग होगी ना, गलत। ठीक हो गया। चलो फिर भी देखते हैं आगे, क्या पता हमारी तरफ से कोई गलती हो गई हो। अब टी से गए एस की तरफ, एरो ऊपर की तरफ है तो प्लस ही साइन आएगा, प्लस ही साइन आएगा। टी से गए एस की तरफ तो एस से दो साइड में जा सकते हैं, एस से गए अगर एच की तरफ तो देखो ऊपर डीएच आ गया, एच से गए पी की तरफ तो प्रेशर कांस्टेंट है, देखो यही दे रखा था, तो इसलिए ये ऑप्शन ठीक है। तो अब दूसरी भी निकाल के देख लें, क्या पता अगले एग्जाम में वो आ जाए। एस से गए ई की तरफ, ये डीई आ गया या डीयू लिख दो। अब ई से गए वी की तरफ तो कांस्टेंट वॉल्यूम हो गया, तो डीई बाई डी एस, ये और कहीं पे भी नहीं था ना, तो डीई बाई डी एस एट कांस्टेंट वॉल्यूम विद प्लस साइन, तो क्या पता अगली बार ये आ जाए। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमने ये सीखा था थर्मोडायनेमिक स्फीयर, देखो पहले एसपी लिखते हैं फिर वीटी लिखते हैं, पैरेलल चलते हैं आपके पैरेलल। तो इस तरीके से ये हमने कुछ फिर एच जी ए यू या ई ऐसा करके हम लिख देते हैं। और ये तरीके हमने सीखे थे, ये दो दो डबल क्रॉस हम लगा देते हैं। इसमें बताया था ऊपर पॉजिटिव और नीचे नेगेटिव, वो टेल होती है हेड होता है, ऐसा करके हमने दूसरी किताब में भी सीखा था। ये हमारे डिफरेंट पांच रिलेशंस थे, अभी तक चार को हम सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 5 की तरफ। ये वही कॉमन रहेगा जो हमने बिल्कुल स्टार्ट में सिखाई दिया था, वो चाहे ट्रिक कह लो या बिना ट्रिक, दोनों की एक ही बात थी। अब देखो यहाँ, अब जो ट्रिक में हमने क्या बताया था, जितने भी एनर्जी फैक्टर हैं, ई हो गया, एच हो गया, जी हो गया, ए हो गया, ऑल शुड बी नेगेटिव, ये डिक्रीज होने चाहिए। तो हमने पहले ही बता दिया था कि ये डिक्रीज होने चाहिए। जैसे डीएच को ले लेते हैं पहले, तो डीएच के आजू बाजू कौन है, एस और पी है, वो कांस्टेंट रहेंगे और लेस देन जीरो। अब डीजी लेते हैं, डीजी के जी के आजू बाजू बोलो कौन है, पी और टी है, तो ये कांस्टेंट रहने चाहिए, लेस देन जीरो होना चाहिए। अब ए लेते हैं, चेंज इन हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, इसके आजू बाजू कौन है, वीटी, ये कांस्टेंट रहने चाहिए तो लेस देन जीरो। अब ई लेते हैं, ई के आजू बाजू कौन है, एस और वी, तो एंट्रोपी वॉल्यूम कांस्टेंट तो लेस देन जीरो। क्लियर हो गया। तो ये हमने देखा स्पॉन्टिनिटी का क्राइटेरिया इन टर्म ऑफ डी एच डी जी डी ए डी यू की फॉर्म के अंदर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, देखो एंट्रोपी बढ़नी चाहिए, हमने बताया था रेंडमनेस बढ़नी चाहिए, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ग्रेटर देन जीरो होनी चाहिए, तो ये हमने सीखा था। तो अगर
अगर हम डीएस की फॉर्म में देखें तो डीएस के बोलो कौन है यहाँ पे, इसकी लाइन में, एस की लाइन में कौन है, एच और पी है, देखो एच और पी, एच और इसी की लाइन तो देखें, इधर भी देख सकते लाइन, इधर ई भी है तो ये भी देख देंगे, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, ये लिख दिया। अब इधर कौन था बोलो इसकी लाइन में, डीएस के ई भी है तो ये कांस्टेंट, तो ग्रेटर देन जीरो, ठीक हो गया बेटा, ऐसे देखना है लाइन के अंदर देखना है। इन टर्म्स ऑफ पी देखें, पी प्रेशर, नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, प्रेशर ज्यादा, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। पी की लाइन में बोलो कौन है, पी की लाइन में इधर एच एस है, तो डीपी एच एस कॉन्स्टेंट, तो क्या हो, ग्रेटर देन जीरो। इधर पी की लाइन में बोलो कौन है, जीटी है, तो जीटी कांस्टेंट ग्रेटर देन जीरो, ठीक हो गया बेटा। चलो आगे अगला फैक्टर देखते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्सली होता है तो ये घटना चाहिए। तो वी की लाइन में बोलो कौन है, इधर ए और टी है, देखो एटी कांस्टेंट लेस देन जीरो। और कौन है बोलो, ए की वी की लाइन में इधर देखो ई एस है, तो ई एस कॉन्स्टेंट लेस देन जीरो। और बोलो किसकी फॉर्म में देखे, टेम्परेचर, तो इंटरनल एनर्जी घटनी चाहिए, टेम्परेचर घटेगा क्योंकि टेम्परेचर इज द फंक्शन ऑफ, इंटरनल एनर्जी द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली, एनर्जी घटी टेम्परेचर घटा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो जो एक्सोथर्मिक जैसे रिएक्शन हम पढ़ते हैं आमतौर पे, बेसिक क्राइटेरिया हम देख रहे हैं। तो dt अगर हम देखें लेस देन जीरो, लेकिन टी की लाइन में कौन है, टी की लाइन में एक साइड में जीपी है, एक साइड में एयू है, ये कांस्टेंट होंगे। तो dt ए ए वी लिख दिया हमने, ए और वी कांस्टेंट, तो लेस देन जीरो, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। ऐसे dt के इधर जीपी है, तो जीपी कांस्टेंट लेस देन जीरो, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस। तो ये हमने आपको बताया कुछ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स, थर्मोडायनेमिक फंक्शंस, उसके बेसिस के ऊपर ये डिफरेंट टाइप ऑफ रिलेशंस निकाले, क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी का देखा। तो ये सारी की सारी बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, हर थ्योरेटिकल एग्जाम में, मैंने थ्योरेटिकल तरीके से भी शुरू में आपको डेरिवेशन निकाल के दिखाए थे, बाद में कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से आप उनको ठीक कर सकते हैं, वो सारी की सारी बातें आज हमने डिस्कस की। सो दैट इज ऑल अबाउट फ्रॉम माई साइड। कोई भी फिर भी डाउट रह गया हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ऑफलाइन क्लास में आके मेरे से आप पूछ सकते हैं। तो ये सारी की सारी बातें आप बहुत अच्छे से याद कर लेना, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी बातें आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखने वाली हैं। कोई भी इसमें आपकी कमी नहीं रहनी चाहिए, ये बेटा आप ध्यान रखेंगे, ठीक हो गया बेटा। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।